that's okay. So I'm recording this and I plan to upload it on YouTube. Let me tell you that. So if anybody wants to remove their DP or switch off their camera, you're welcome to do so. ओके सो मेरा सबसे पहला सवाल है वो माउई की जो इंसिडेंट हुआ हवाई आइलैंड्स पे जो जहां पर पेरू पेरू के जहां पर वो एलियंस देखे गए पहली बात तो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट व्हाट एलियंस वर they tried to harm them, they killed them, and my question related to that is वो वाले aliens आए वहां कल को यहाँ मेरे घर में अगर ऐसा कोई आ जाता है नंबर Let's वन go with it. कैसे My पहचानूं meeting. एक मिनट नंबर वन कैसे Please. पहचानूं और आज जो मैंने ओनली Done. प्लैनेट ऑफ चॉइस का सेशन रिकॉर्ड किया उसके अंदर इस बारे में बात की गई है That's good. थैंकफुली आई मीन एवरी Very टाइम good. वी आर The पुटिंग first thing you have to प्लीज do is म्यूट brush your प्लीज teeth. म्यूट योर ऑडियो प्लीज म्यूट योर ऑडियो एवरीवन आई एम टॉकिंग सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू वी रिकग्नाइज अदर देन सी हम हार्ट के साथ कनेक्ट करेंगे वो तो बात की बात है एक सेकंड के लिए तो झटका लगेगा सो व्हाट डू वी डू हाउ डू वी रिकग्नाइज एंड if you have any idea about who looks how that is my first question pa ओके। तो ये anybody वैसे wants एक to बात add बोलूँ, ये abhi add क्वेश्चन kar lo इंटरेस्टिंग। हाँ, इस please क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐड करना है तो आप लोग कर सकते हो, सो दैट कि क्योंकि क्वेश्चन है भी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। आई okay थिंक देयर इज नथिंग टू ऐड, तो मैं इसका जवाब देता हूँ आप लोगों को। देखो, जितना हम लोगों ने रिसर्च किया ना पिछले 8 साल के अंदर, और बाकी जितने भी, और जैसे जैक वैले हो गया, और भी रिसर्चर्स को जब हम लोगों ने चेक किया तो हमें पता चला कि ये जो ग्रे एलियंस, ग्रीन एलियंस, अजीब अजीब फॉर्म के एलियंस, कि रेप्टाइल जैसे दिखने वाले एलियंस, या फिर आपके मैंटिस जैसे, मतलब मैंटिस हो गया जैसे ग्रास हॉपर होता है ना, टिड्डा, हाँ उसके हाँ सर के ऊपर निकले होते हैं वो, उस तरीके के एलियंस। तो ये सारी चीजें ना आपने नोटिस किया होगा जिस टाइम पे मायंस और इवन इजिप्शियन, उसमें भी देखोगे आप जो दीवारों पे नक्काशी है, और इवन पेरू में भी आप देखोगे ना इसी तरीके के एलियंस उनकी दीवारों पे बने हुए हैं। हम्म और ऊपर डिस्क बनी हुई है, मतलब एक स्पेस क्राफ्ट बना है, डिस्क बनी हुई है, उसमें से वो आए हैं। और हम्म जो जिन लोगों ने वो बनाई है वो डर रहे हैं उनसे, ठीक हम्म है, उसमें उनका डर नजर आ रहा है देखकर। हम्म, तो हम लोगों को ये पता चला कि जो अभी घटनाएं घट रही हैं वो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं घटी हैं। ये अच्छा कहते हैं कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। तो इस तरीके के एलियंस, जो कि ग्रे एलियंस, ग्रीन कलर के एलियंस, रेप्टाइल जैसे दिखने वाले एलियंस, ये जो रेप्टाइल एजेंडा जो है ना, ये एक्चुअली में उसी का पार्ट है। और ये आपका मेंटिस जैसे दिखने वाले, और या कह लो चींटियों के जैसे, चींटियां मतलब छोटे छोटे दिखने वाले, बट क्या कहते हैं, आंखें अजीब सी, और ये वो सारी चीजें, कान बड़े बड़े से टाइप के एलियंस जो हैं, ये चीजें आपको बहुत सारी, जब हमने रिसर्च शुरू की थी तो हमें स्टीवन ग्रियर, जैक वेले, आपका ये क्या कहते हैं, बिली कार्सन, और भी बहुत सारे लोग थे जिन लोगों की रिसर्च से ये पता चला कि इनको बोलते हैं प्रोग्राम्ड लाइफ फॉर्म्स। ये प्रोग्राम्ड लाइफ फॉर्म्स होते हैं जो कि रोबोट्स होते हैं। इनको एज पर जैसे स्टीवन ग्रियर ने जितने डिस्क्लोजर्स किए हैं उसके अंदर ये भी बताया उसने कि इनका इस्तेमाल करके कैटल म्यूटिलेशंस, यानी जो गायों के ऊपर जानवरों को म्यूटिलेट कर देना, ये रा ने भी इसके अंदर बात की है, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वन के अंदर। तो कहते हैं इनका इस्तेमाल करके उनको डराना, और ये सारी चीजें चल रही हैं। मतलब पहले भी यूएस में, ये पहली बार नहीं हुआ, ये यूएस में पहले भी घट चुकी है इस तरीके की घटनाएं। तो उसने, स्टीवन ग्रियर ने ये कहा था, ये प्रोग्राम्ड लाइफ फॉर्म्स होते हैं, इनकी जो बॉडी की जो मूवमेंट होती है, जो चाल होती है, वो देखने में हल्की सी रोबोटिक्स ही होती है। मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगा अभी, कन्फेडरेशन सोर्सेज के अंदर भी और इसके अंदर भी। तो इनकी बॉडी मूवमेंट भी होती है, इनका बाकी सब कुछ भी होता है, ये इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। इनके सर के अंदर एक सर्किटरी होती है। अगर इस तरीके का कोई भी एलियन टाइप का अगर आपको डराए या कुछ करे, तो देखो, लॉ ये कहती है कि आप किसी को मार नहीं सकते, किसी को वो नहीं कर सकते, सबड्यू भी नहीं कर सकते, किसी के सामने दब भी नहीं सकते।
बंधक तो बना सकते हो, ऐसे एलियंस को बंधक बना के किसी तरीके से रख लो, और उनके सर के ऊपर ना थोड़ा 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 टच 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 टक 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 करके मार के हल्का हल्का देखते रहो। उसका स्टीवन ग्रियर का ये कहना है कि इनके दिमाग में सर्किटरी है, ठीक है, सर्किट्स है। तो यही हो सकता है पेरू में हुआ हो। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली वैसा ही है, क्योंकि जितना बंधक पेरू के कैसे बारे में, वहाँ की बनाना है न्यूज के पा? बारे में। बंधक कैसे बना मैम लेंगे? मैम ये देखो, ऑटोबॉट्स है, इनके पास भी पूरी वो होती है, एबिलिटीज हैं, ये गायब भी हो जाते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। एग्जैक्टली माई इनके पॉइंट। बारे में मैंने, हाँ, तो थोड़ा सा मुश्किल है इसको, लेकिन वही है, इसको समझने का तरीका डर। अब इसको पहली बात तो ये समझ के चलना कि इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो इंसिडेंट ना, मतलब इस तरीके का नहीं हो सकता जैसा हम लोग सोच रहे हैं कि भाई कन्फेडरेशन है, कन्फेडरेशन ने, रा ने, सबने क्लियर किया है, हम तो बहुत एंड में आएंगे, जब सारी घटनाएं घट जाएंगी तब आएंगे हम तो, हम नहीं आने वाले इतनी जल्दी। तो कन्फेडरेशन के सोर्सेज तो नहीं है ये, पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी बात ये है कि कन्फेडरेशन के जो सोर्सेज होते हैं उनके साथ आपको लव का एहसास होगा, और दूसरी बात ये, कन्फेडरेशन के सोर्सेज इंसानों का भेष भी बदल सकते हैं, इंसानी रूप भी ले सकते हैं वो, ये एबिलिटी उनके पास है, इसलिए आपको उनसे डर नहीं लगेगा। तो ये दो मेन चीजें हैं जिसको आप कंसिडर करके चल सकते हो। एक सेकंड रुकना मैम। हम, ओके, आई एम सो सॉरी। तो हुआ क्या, ये चीजें जब हम लोगों को भी पता चली थी, तो यही दो मेजर चीजें थी जिसके बारे में हम लोगों को पता चला कि कन्फेडरेशन के सोर्सेज में और इन सोर्सेज में, जो अभी हम लोगों ने बात की, जो पेरू में अटैक हुआ और ये सारी चीजें, अब मारा है किसी को या ये नहीं, ये तो पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन हाँ अटैक तो हुआ है और लोग डर भी रहे थे। तो जहां पर डर है वहां पे डेफिनेटली स्ट्रेट बात है कि वहां पे कन्फेडरेशन तो नहीं है, सिंपल सी बात है, इतना क्लियर है। तो ये जो पेरू वाला इंसिडेंट हुआ, इससे तो यही समझ में आ रहा है कि हाँ, प्रोग्राम्ड लाइफ फॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया है। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं, अभी स्टीवन ग्रियर ने और इन लोगों ने भी बाहर आके बोला है कि अभी एक उसका स्टीवन ग्रियर का न्यूज़ लेटर रिलीज हुआ है, जिसमें उन लोगों ने कहा है कि इस बारे में, ये जो पेरू में घटनाएं हुई हैं और जिस तरीके का डिस्क्लोजर चल रहा है, उस तरीके के डिस्क्लोजर से यही है कि ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हाँ, हमें पता है एलियंस के बारे में, हाँ, हम लोग काफी डेकेड से एलियन के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन स्टीवन ग्रेयर का ये कहना है कि ये ही वो था जो बेसिकली ये इस्तेमाल करना था थ्रेट की तरह, ताकि हम ये जो कन्फेडरेशन है इनसे युद्ध कर सकें। ओके, लेकिन तो पा इस तरीके के उसमें सिनेरियो, सवाल तो हाँ फिर इस, वही रह जाता है कि अगर हाँ, पॉजिटिव आया फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव सामने आ जाता है, करना हम्म, क्या है? मैम देखिए, दो चीजें जो कन्फेडरेशन ने बड़ी इंपॉर्टेंट बोली है ना, वो देखो, मैं आज भी बोलता हूँ, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मैं बार बार रिपीट करूंगा, कोई कुछ भी कह ले, किसी को डर लगे, किसी को, जिसको डर लगता है कोई बात नहीं, वो अपना फिर कॉर्नर में बैठ जाए वो। तो दो चीजें, एक तो कन्फेडरेशन ने कहा था जब भी इस तरीके के लोग हों या कुछ घटनाएं हो, इस तरीके के लोगों से तुम दूर हट जाना बिल्कुल। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना लेना है जो इस टाइम पर बिल्कुल कंफ्यूज हुए पड़े हैं और उनको पता नहीं है कि क्या चल रहा है, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये एक्शन की डेंसिटी है। यहाँ पे आप एक कॉर्नर पकड़ के अगर आप बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो, ये सारी चीजें ठीक है, वो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए ठीक है, लेकिन आप ये बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि आप एक्शन नहीं लोगे, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा आपको। और एक साउंड डिसीजन आप तभी ले सकते हो जब आप मेडिटेट कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। ये पहला पॉइंट था कि ऐसे लोगों से दूर हट जाना। दूसरा पॉइंट ये था, जहां पर भी हो बस तुम मेडिटेट करते रहना, और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो मेडिटेट करना, हमसे कांटेक्ट करना। आपको याद होगा वॉइसेस ऑफ कन्फेडरेशन में कन्फेडरेशन ने कहा है, स्पेसिफिकली कहा है, तो मेडिटेट करना, हमसे कांटेक्ट करना, जैसे कि हम लोग हेमी सिंह की मेडिटेशंस का इस्तेमाल करते हैं अपने हायर सेल्फ से और इन लोगों से मिलने के लिए। तो जितना हम लोग इस तरीके की मेडिटेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते जाएंगे ना, और जितना ज्यादा करते जाएंगे, उतना ज्यादा हमारा कन्फेडरेशन के साथ एक वो रहेगा, क्या बोलते हैं, कांटेक्ट कनेक्शन। रहेगा, कनेक्शन रहेगा।
तो उस केस में वो हम लोगों को गाइड भी कर सकते हैं, विजुअल्स से बता सकते हैं। हो सकता है कि टीवी पे आपको कोई ऐसी चीज दिख जाए, हो सकता है फोन पे सडनली कोई ऐसी चीज दिख जाए जो कि मैसेज। उस चीज से रिलेट कर रही हो जो आप ढूंढ रहे हो बेसिकली। बिकॉज एक लॉ है, सीक एंड ये शैल फाइंड। अगर आप ढूंढोगे नहीं तो आपको मिलेगा भी नहीं। जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड चीज है, अगर आप उसमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ये वो टाइम नहीं है। मैं नहीं पा, फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं, ये वो टाइम माय नहीं है। क्वेश्चन इज स्टिल अनआंसर्ड। हम्म। मेडिटेशन करना वो सब ठीक है, अचानक जैसे पेरू में वो लोग आ गए सामने, तो हाँ। लोगों को ऑब्वियसली डर लगा, और लोगों को शायद उन्होंने मारा भी। अगर इफ आई एम राइट, मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा था जिसमें एक औरत बोल रही थी कि मेरे चेहरे के ऊपर चोट मारी, मतलब जैसे मारने की कोशिश की, तो उन हम्म। लोगों ने नुकसान पहुंचाया। हाँ। तब तक हम लोग जो भी कर रहे हम्म। हैं वो हमारा पर्सनल, आई मीन, उन्नति के लिए, हिसाब से, असेंशन के लिए। लेकिन आज अभी 5 मिनट बाद अचानक सामने अगर ऐसे दो तीन खड़े हों, ऐसे समय पर मैं क्या करूं? मेरा मैम, सवाल वो है। घर में झाड़ू हो, डंडा हो, कुछ भी हो, इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि 49% आपका भी है। ठीक है, लेकिन उस समय पर, अगर पहली बात तो फाइट और फ्लाइट का जो इंसान का दिमाग का फर्स्ट एक्शन है वो तो होगा ही। हम्म। या तो लड़ो या तो भागो। तो हाँ। ऐसे समय में बहुत दूर भागना, तो एक बार वो लोग सामने आ गए तो वो तो मुमकिन ही नहीं है, बिकॉज अगर वो लोग अचानक एयर में मटेरियलाइज होके मेरे घर में पहुंच सकते हैं बंद दरवाजे में, तो हम्म। मैं कहीं भी भाजू भागूं, उनसे तेज तो नहीं भागूंगी। फाइट हम्म। का जहां तक ताल्लुक है, लेट मी हम्म। कंप्लीट फाइट, हम्म। दैट वाज फ्लाइट। फाइट का हम्म। जहां तक ताल्लुक है, अगर उन लोगों की काबिलियत इतनी है तो मैं डंडा लूं या झाड़ू लूं या चप्पल लूं, और कोई भागने हम्म। वाले तो है नहीं। मैम हम मैं तो तो हमारी उस समय एबिलिटीज के। पर उस समय पर क्या, अगर हम आंखें बंद करके उनको लव भेजें अपने हार्ट से, वन, डज दैट वर्क? टू, डू वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड एट दैट मोमेंट के फटाक से याद आ जाए कि इनको लव एंड लाइट भेजनी है? सो नाउ यू कैन से। मैम देखिए, एक आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट जो होता है ना, वो उसको आप लव और लाइट, आप अपने कंप्यूटर को और इसको लव लाइट भेजोगे, मुझे पता नहीं कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो एक आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट को लव लाइट भेजना इज नॉट अ वाइबल थिंग टू डू बेसिकली। लॉजिकल Okay, भी नहीं what? है ये। Okay, just one sentence I want to say here. Somebody told me that I want to say here is हम्म। that if you say everything is made by the creator, हम्म। then even the computer or phone or robot is made by the creator. उसके जितने करेक्ट। चीजें हैं वो करेक्ट। भौतिक होने के हिसाब से भी, कंप्यूटर मेटल होने के हिसाब से भी, हम्म। है तो उसके अंदर क्रिएटर। तो हम्म। आ, मुझे ये बताया गया है, और मेरे ख्याल से मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, कि अपने फोन और लैपटॉप को भी जब हम लोग लव भेजते हैं, उसका ध्यान रखते हैं और उसे हम्म। लिटरली आई लव यू कहते हैं, हम्म। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड देते हैं, इट हम्म। वर्क्स बेटर। हाँ, होता भी है। आपने वो देखा नहीं है, क्या कहते हैं, मसारू मोटो वाला एक्सपेरिमेंट जो था, कि नहीं। आपका इंटेंशन, आपका लव वो जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। पानी के अंदर भी क्रिस्टल्स बना देता है वो। हाँ हाँ जिस हाँ। तरीके का आपका थॉट होगा उस तरीके के क्रिस्टल्स बन जाते हैं उसमें। राइट। बट सिचुएशन मैम, इस तरीके की सिचुएशन में कुछ डर लग रहा है या कुछ है, तो ऐसे में कंफ्यूजन है। पता है, ऐसे में पता है मैम क्या होता है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो इंसान डरेगा या कंफ्यूज हो जाएगा। दो चीजें हो सकती हैं। हम्म, अगर आप रियली स्ट्रांगली अंदर से बिलीव करते हो कि हाँ एवरीथिंग इज क्रिएटर, तो उसको भी या तो बैठा के बात कर लो कि हाँ भाई आया है, चाय पिएगा, पानी पिएगा, आराम से बैठा के उससे बात करके उससे बात की जाए। चाय में अब थोड़ी अगर वो, भंग डाल अगर दी। अगर कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो 49% का मतलब आपने पढ़ा भी होगा, रामायण में भी देखा होगा, कि अपना, अपने आप का ध्यान रखना, अपने आप को बचाना हर प्राणी का परम कर्तव्य है। हाँ, क्योंकि क्रिएटर पहले तो आपके अंदर है। करेक्ट। तो सेल्फ डिफेंस तो हर जगह पर ही अलाउड है। हम्म। लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये ना हो जाए कि आप कन्फेडरेशन सोर्सेज को भी कर दो। और एक चीज बस मैं इतना बता सक इस चीज के लिए बस मैं इतना बता सकता हूँ कि इससे पहले मुझे नहीं लगता हम में से किसी के साथ ऐसा होगा, क्योंकि इस तरीके की चीजें ना आइसोलेटेड इंस्टांसेस में होती हैं। मतलब जैसे कोई बिल्कुल एक कोने में रह रहा है उस तरीके का,
या किसी का घर दूर दूर घर है, तो उस जगह पर एक तरीक बार को ऐसा हो सकता है। पर बट पेरू इस में तो तरीके वो की लोग गांव में आए थे, लाइक हाँ, गांव के में, लोग। लेकिन गांव में पेरू का वो जो गांव है उसके अंदर घर देखना दूर दूर है, सबके पास पास नहीं है। अच्छा अच्छा, आई डोंट नो अबाउट दैट। ओके, ठीक है। और आज जो मैंने ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस का सेशन पढ़ा, इंटरेस्टिंगली 2-3 बार से ऐसा ही हो रहा है कि जो सवाल मैं करती हूँ, ग्रुप में करती हम्म। हूँ या वीडियो पे करती हूँ या जनरली करती हूँ, मेरे दिमाग में होता है वो ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस या लिविंग द लॉ ऑफ वन के चैप्टर में आ ही जाता है। तो हम्म। आज जो मैंने ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस का सेशन पढ़ा, उसके अंदर बताया था, टॉम का बताया था, टॉम ने बताया था कि वो लोग कैसे दिखते हैं, उनके सिल्वरिश ब्लू आउटफिट होते हैं। और उसने बोला था कि आल्तिया और हुवा के लोग आएंगे आपके धरती के ऊपर, और हुवा के लोग तो इंसानी शरीर धारण कर सकते हैं, और अल्तिया के लोगों को शरीर धारण करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बट ही सेड के वो लोग आई थिंक ट्रांस रेनबो बॉडी के हैं, तो वो उनका हाँ तो शरीर होगा जैसे वो पिक्चर में दिखाया था, ट्रांसपेरेंट, मतलब ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, उसमें से लाइट आएगी नहीं जाएगी। नहीं 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 नहीं, आप हाँ कंफ्यूज हो रहे हो। ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, ये लाइट बॉडी होगी, रेनबो कलर। जैसे लाइट होती है ना, हाँ, लाइट मैं वही कह रही रोशनी हूँ। की, रोशनी की बॉडी, बट वो रेनबो कलर्स वाली जो होती है, उसके हाँ अंदर हाँ, रेनबो के अलग अलग व्हेन आई कलर्स। से ट्रांसपेरेंट मतलब वो ट्रांसलूसेंट की बात कर रही हूँ, मतलब ऐसे हाँ। लगेगा कि वो आर हम्म। पार है। हाँ। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज आज के हम्म। चैप्टर में लिखा था। तो हम्म। और टॉम ने तो बोला कि हमको शरीर धारण करने की जरूरत नहीं, हम तो काउंसिल ऑफ 9 है, हम तो नहीं आने वाले। पर हाँ, बाकी लोग काउंसिल जो नहीं हैं, आएगी। काउंसिल नहीं काउंसिल आएगी, कभी नहीं आती। पर बाकी लोग आने वाले हैं। तो देख, रा भी तो नहीं आएगा ना? रा ने बोला था ये मेरा आखिरी समय है, मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं, रा ने कहा था हम तो अंत में आएंगे। जरूरत पड़ी तो परिस्थिति, अंत में आएंगे, पर उसने बोला था हम दोबारा नहीं आने रा वाले। की स्टेटमेंट थी कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, जब हार्वेस्ट यानी कटाई का समय आएगा ना, तब आएंगे हम। लेकिन एक चीज याद रखना है, इसमें 4 ग्रह एक बार में पार्टिसिपेट करते हैं, हम्म क्योंकि ये एक प्लेनेट को रेस्क्यू कराने की एक स्थिति सी हो जाती है। हम्म जैसा कि आपने वो सॉसर स्पीक में भी देखा होगा, वो कह रहे थे कि हम लोगों ने बहुत प्लेनेट रेस्क्यू कराए हैं, और कई जगह पर हम हारे भी हैं, फेल भी हुए हैं। हम्म लेकिन हमारे फेल होने का कारण ये था कि वहां के लोगों ने ही हमसे मदद नहीं मांगी, और जब लोगों ने मदद नहीं मांगी तो हम भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि फ्री विल लग रही थी वहां पे। हम्म तो ये डिपेंड करता है कि अगर लोग मदद मांगेंगे, जैसे कि अभी आई आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग, आप भी कह ही रहे थे कि एक लॉ ऑफ स्क्वायर्स की मेडिटेशन करनी है, जिसके अंदर एक हेल्प मांगी जाए, हाँ और हेल्प सभी के लिए मांगी जाए, पूरे प्लेनेट के लिए, हाँ नॉट ओनली कोई स्पेसिफिक नहीं, पूरी हाँ। धरती के लिए, धरती के लोगों के लिए, यहाँ के प्राणियों के लिए, यहाँ के जानवरों के लिए, सबके लिए, पेड़ पौधे, सबके लिए, क्योंकि सिचुएशन इज नॉट ओनली बैड इन माउई या हवाई। इंडिया में भी देख लो आप, जगह जगह बाढ़ आ रही है, कहीं पर कहीं पे बादल फट जा रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो ऑल ओवर द प्लेनेट कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। ठीक है। वैसे वो कल हमने की मेडिटेशन, हम्म। कुछ कुछ इसी तरह की मेडिटेशन कल भी की है, लेकिन हम्म। 25 तारीख का मैंने लिंक बना दिया है। उसका टाइम या डेट आगे पीछे करना है तो आप बता सकते हो, बट आई वुड प्रेफर 25th, बिकॉज मुझे 26 अगस्त कुछ ठीक नहीं लग रहा। और आप कॉन्फिड्रेशन की, जो कॉन्फिड्रेशन कॉलिंग की हेल्प के लिए जो मेडिटेशन है, हम्म। आप लिख दो तो, लिख सको तो बेस्ट है। ठीक है। ठीक अच्छा, है। मेरा दूसरा सवाल ये था। बट उसके लिए मेरे को पॉइंट्स आप सब लोगों से लेने पड़ेंगे, कि आप लोग जैसे आपका जो ग्रुप है गिनी मैम, वहां पे जितने भी लोग हैं ना, वो अपना पॉइंट डाल दें कि उनको क्या लगता है कि इस प्लेनेट के लिए, इस प्लेनेट के लोगों के लिए उनके दिल से वो क्या मांगते हैं, क्योंकि वो सबके पॉइंट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, ताकि कल को जब ये जो मेडिटेशन होती है लॉ ऑफ स्क्वायर, इसके अंदर सबके दिल का ध्यान रखना जरूरी होता है। हाँ, कोई पॉइंट बिल्कुल ऐसा ही है, अननेसेसरी है, कि जिसको मांगने का कोई फायदा है नहीं, तो या फिर उससे किसी और की आज़ादी का उल्लंघन हो रहा है, तो वो नहीं किया जा सकता। बट हाँ, मैं एक बार को वो पॉइंट्स देख के फाइनलाइज जो पॉइंट होंगे वो ग्रुप में डाल दूंगा, और उसके बाद हम लोग लॉ स्क्वायर मेडिटेशन तो कर इस लेंगे। सैटरडे से पहले अगर सब लोग अपने पॉइंट्स डाल लें तो बेहतर रहेगा। और हम्म। बिकॉज ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर भी जाने वाली है, तो यूट्यूब में अगर आप लोग ग्रुप में नहीं हो
और आपका कोई पॉइंट है तो कमेंट्स में इस वीडियो के नीचे लिख दो, हम लोग उसको भी कंसिडर कर लेंगे। पा, कैन आई आस्क माय सेकंड क्वेश्चन? Ma'am, can I say something? It's मैम regarding to your या first question. या श्योर श्योर श्योर। Yeah. So, पा ने एक बार बोला था कि I don't know when he said that, but he had said कि when we keep meditating, तो हमारा जो ऑरा है वो स्ट्रेंथन होता है एंड वाइब्रेशन हाई होता है। सो कहीं ना कहीं आई थिंक राणे भी ये बोला था कि दिस नेगेटिव एंटिटीज दे डोंट यूजुअली कम नेक्स्ट टू यू, क्योंकि उनका पोलैरिटी कम नीचे चला जाता है, बिकॉज यू आर सेंडिंग देम लव एंड लाइट। तो मेरे I हिसाब से ये जो आपने बोला ना कि लव एंड लाइट भेजना है, मुझे तो लगता है कि वो आएंगे ही नहीं हमारे पास। आई अग्री सोनिया, लेकिन घर या में हम लोग अकेले तो नहीं रहते ना। या घर में दैट इज एक की पोलैरिटी अगर पॉजिटिव है तो बाकी तीन की नेगेटिव भी तो हो सकती है। या तो ऐसे केस में तो वो लोग आ ही सकते हैं ना, हमारे नहीं लेकिन हमारे घर के किसी और के सामने आ सकते हैं। तो तब पता तो होना चाहिए, वी नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड ऑन व्हाट टू डू। यस दैट इज व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। Okay. एनीथिंग And एल्स एनीबडी? हाँ yeah, regarding to that question only, I mean that I have few more questions. Pa, sure. these program life forms are the Men in Black Ra was talking about. पा, यू आर म्यूटेड। हाँ हाँ बोलो, गो एहेड। They, ये जो program life forms you said ना, कि these are the same Men in Black that हाँ Ra was talking about, or those are different? हाँ ये ऑलमोस्ट उसी के बारे में बात है। रा ने बोला है कि Okay. दीज आर फिजिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स। क्योंकि डॉन ने भी ऐसा ही पूछा था ना, इनको अगर मैं पकड़ के हाँ, कबर्ड में लॉक कर दूं, कबर्ड में तो हाँ रानी लॉक कर बोला दूं था तो। आप लॉक नहीं कर पाओगे क्योंकि वो गायब हो जाएंगे वहां से। सो आई That's what वाज I हाँ, जस्ट said. ट्राइंग टू मेक अ कोरिलेशन बिटवीन दीज। और इसमें राह हंसे भी थे, कह रहे थे कि हमें हंसी आती है जब तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो तो। यस एग्जैक्टली यस तो यस। यही तो, इसीलिए तो मैंने ये पूछा था, क्योंकि इन लोगों बट को मैं पकड़ा तो जा नहीं एक सकता। चीज में हाँ, हम्म लेकिन एक चीज मैं इससे आप लोगों को हमेशा कहूंगा। एक सेकंड, मैं पूरा बोल लूं। जैसे अभी आपने कहा कि इन लोगों को पकड़ा नहीं जा सकता, और इसी वजह से मैंने पूछा था ये सवाल। तो मेरा सवाल अगला इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर इनको पकड़ा नहीं जा सकता तो यूएसए ने इतने सारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को कैसे पकड़ा? नाउ यू कैन कंटिन्यू। इसमें मैम मेरे दिमाग में दो पॉइंट है। एक तो या तो कन्फेडरेशन, जैसे कि स्टीवन ग्रियर ने बोला कन्फेडरेशन सोर्सेज को टारगेट करके उनके क्राफ्ट गिराए हैं, या खुद के क्राफ्ट पर के अंदर कॉन्स्ट्रक्ट्स बैठा के और फिर उनको टारगेट करके उनमें से ही वो कॉन्स्ट्रक्ट निकाले हैं और सबको ये दिखाया कि इसके अंदर से ये मिला है। पर उन्होंने ये तो भी ये सारी बातें पॉसिबिलिटी अब है। तक छुपा के रखी थी ना। तो मैम उसने क्या बोला, स्टीवन ग्रेयर ने उसने ये कहा है कि अब जाके ये चीज़ें डिस्क्लोज हो रही हैं, ये सारा डिस्क्लोजर जो चल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्लोजर। ठीक है, उसने कहा है कि इसको थ्रेट की तरह बताया जा रहा है कि वो हमारे एयर स्पेस में आ रहे हैं। तो अगर ये देखा जाए, जैसे वो डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको दिखाया था जिसके अंदर ये लिखा था कि जो ये कन्फेडरेशन के सोर्सेज हैं वो लोको से और तलों से आते हैं, यानी हम्म। लोकाज एंड तलाज जो हमारे उसमें धार्मिक ग्रंथों में भी बताए हुए हैं। तो अगर कोई किसी को पता है और ये डॉक्यूमेंट भी उसके पास है कि ये लोको से और तलों से आ रहा है फिर भी अटैक कर रहा है, तो अधर्म तो उसने किया है ना। एम्बेसडर कोई भी हो उसको आप मार नहीं सकते। नहीं, आई थिंक यू आर वियरिंग फ्रॉम द पॉइंट। माय पॉइंट हाँ वाज, आपने कहा कि इन लोगों को पकड़ा नहीं जा सकता, तो हाँ। यूएसए ने बहुत बार क्राफ्ट्स गिरा के, और एक दो बार ऐसा हम्म हुआ कि क्राफ्ट खराब हो गए, गिर गए समथिंग। और हम्म चानी प्रोजेक्ट में मेरे ख्याल से, या पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट में ये बात क्लियर हुई है कि अमेरिका ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोगों को पकड़ के उनके ऊपर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उनको अरेस्ट करके रखा हुआ है अपने तहखानों में। अगर ये लोग लाइट बीइंग्स हैं, ये लोग इतने इवॉल्व हैं, तो इन लोगों को कैसे अरेस्ट किया या उनको उनके ऊपर प्रोसीजर किया? हाउ डिड दे मैनेज टू डू दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। मैम इसके बारे में स्टीवन ग्रियर ने भी बताया था। उसने कहा था कि एक चीज होती है न्यूट्रिनो लाइट डिटेक्टर, अगर उसको टर्न ऑन कर दिया जाए ना, तो अगर ये हवा में गायब भी है ना, तो उसको ऑन करते ही ये इनकी इनकी फिजिकल फॉर्म दिखने लग जाती है, तो ये पता रहता है कि ये इस लोकेशन में है, तब आप टारगेट कर सकते हो। ओके, क्योंकि टारगेट कर सकते न्यूट्रिनो हो लेकिन आप पकड़ सकते हो उनको।
टारगेट कर, आपके पास अगर एनर्जी बीम वेपन है और आपको लोकेशन पता है तब तो आप टारगेट कर ही सकते हो ना। 1940s या 50s में जब इन लोगों ने अरेस्ट किया था, तब हाँ तो इनके पास एनर्जी बीम वेपन्स नहीं थे, और तब तो इन लोगों ने उन्हें नॉर्मली ऐसे पकड़ा था, नहीं, जहां तक आपको मुझे किसने याद कहा? है। आपने इसका मतलब वो स्टीवन जो ग्रियर के? फिल्म में नहीं नहीं देखा, नहीं मैं नहीं तो वो नहीं बोल रही नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। हाँ, ये तो क्या स्टीवन हुआ ग्रियर की था? आप डॉक्यूमेंट्री देखना, उसके अंदर उसने भी बताया है कि एक डिफरेंट टाइप का रेडार ऑन हुआ जिसके अंदर से पल्स वेपन निकला। उस पल्स वेपन के हिट करने की वजह से वो क्राफ्ट नीचे गिर गया। ओके। एक और चीज फिर? क्लियर, एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, आप लोगों को शायद पता नहीं है ये चीज। आपको वो याद है हमारे ग्रुप में सोहम? हम्म। सोहम ने एक बार मेरे को कुछ क्राफ्ट्स की फोटोज भेजी थी जो कोलकाता में दिखे थे, हम्म। और वो पता है मेटल वाले क्राफ्ट थे। अच्छा। तो एक धरती सोहम के ने, लोगों के। हाँ अब मैम नाम तो अब धरती कौन क्या पता नहीं किसके थे, लेकिन हाँ उस तरीके के क्राफ्ट कुछ स्टीवन ग्रेयर ने दिखाए हुए थे। तो उसी तरीके के क्राफ्ट सोहम को दिखे थे तो उसने शेयर किए थे, शायद ग्रुप में भी डाले गए थे वो। तो मेटल का कुछ भी होगा तो वो क्लियर है कि हाँ वो कन्फेडरेशन के नहीं है क्राफ्ट। हम्म। कन्फेडरेशन को जरूरत नहीं है ना मैम इस तरीके के क्राफ्ट बनाने की। वो तो लाइट एयर, क्राफ्ट्स होते हैं लाइट, उनके। वो उनके लाइट के क्राफ्ट्स होते हैं। हाँ, वो कल जब मैंने ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस पढ़ा, तो मेरे ख्याल से उसमें बताया गया था ये क्राफ्ट्स के बारे में। आज पढ़ा या कल पढ़ा? हम्म उसके अंदर क्राफ्ट्स कैसे दिखते हैं, एक वो ट्रायंगल पिरामिड शेप का, हम्म और दूसरा ये ऊपर ग्लास का डोम वगैरह, मतलब हम्म उड़न तश्तरी के ऊपर ऐसे ग्लास का डोम होगा, जैसे हम्म स्टार ट्रेक में दिखाया है। हम्म। उसमें बताई थी ये बातें। हाँ हम्म। हाँ हो सकते हैं। देखो कन्फेडरेशन का ना, देखो मैम अभी तक हम लोगों ने तो सबने देख लिया है, किसी के ऊपर भी आज तक तो कोई अटैक हुआ नहीं, ठीक है, और सबने अच्छा ही एक्सपीरियंस किया है। अब कोई अटैक कर रहा है इतने अच्छे एक्सपीरियंस के बाद तो वो कन्फेडरेशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो मेडिटेशन के थ्रू हुआ है। अगर आप अच्छा, मेडिटेशन ये करते लोग हो। साइकोलॉजिकली भी अटैक कर सकते हैं? जैसे इफ दे आर आ, अराउंड, वी कांट सी देम, दे आर इनविजिबल, बट हाँ साइकोलॉजिकली अटैक कर सकते हैं? मैम, आई कैन कोट रा हेयर, रा ने कहा था उनके पास थॉट कंट्रोल टेक्नोलॉजीज भी हैं। हाँ, मैंने। बट हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। तो वो जो थॉट कंट्रोल टेक्नोलॉजीज हैं उससे माइंड को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसलिए हो सकता है कि किसी को ये लगे कि मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है, उसका माइंड मैनिपुलेट हो चुका होता है। इसलिए हम्म। बहुत स्ट्रांगली अपने mind को ऊपर काम करना पड़ता है। हम्म। ओके। हल्का सा और स्विंग हो जाता है इंसान। अच्छा। ओके। और ये चीज तो देखो रा ने क्लियर की है ना ये सारी चीजें भाई। वो जो चंगेज खान वाला जो वो था पार्ट था उसमें उन्होंने क्लियर किया था कि वो आज की डेट में चपड़ासी है और वो थॉट कंट्रोल टेक्नोलॉजीज ये ओराइन ग्रुप को डिलीवर करने जा रहा है। इसका मतलब टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती है ना वो, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज हैं अगर रा को कोट किया जाए तो। तो जब वो हार्वेस्ट का टाइम या आकाशवाणी का टाइम होता है या होगा, हम्म हम्म। तो उस समय पर क्या वो लोग मेंटली बाकी लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं? मैंने अभी 2-3 दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ एक दो वीडियोस देखे थे, 2-3 देखे थे एक्चुअली, जिसके अंदर या पता नहीं ट्विटर पे कुछ आर्टिकल साथ में पढ़ा था कि इन लोगों ने ये जो 5G टावर्स लगाए हैं, ये लोगों के थॉट्स को पढ़ के उनको मैसेजेस देने के हिसाब से भी लगाए। कितना सच मैम है, इस आई हैव नो टॉपिक के आइडिया। ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर आई हैव नो कमेंट। कोई भी ऐसी चीज मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। आप अपने अंदाजे से जो कर सकते हो सोच लेना, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। ओके। मैं वो कमेंट कर सकता हूँ जो चीज़ पब्लिक डोमेन में है, मैं वो हम्म। कमेंट कर सकता हूँ जो हम लोगों के खुद के सबके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, लेकिन मैं वो चीज़ कमेंट नहीं कर सकता जिसको अभी तक किसी ने प्रूव ना किया हो। राइट। ओके। ठीक है। ओके, नाउ एनीबडी अदर हैज एनी अदर क्वेश्चन? ये आज वीसी जूम पे इसलिए की है क्योंकि हर बार टेलीग्राम पे होती है, तो बाकी लोग ज्वाइन नहीं कर पाते। और सेकेंडली,
यहाँ पर खुल के आप बात कर सकते हो जितनी देर चाहो. It's comfortable for everyone to do it on the laptop. Most people. या बोलो भाई, किसके क्या सवाल हैं? ग्रुप में तो बहुत सारे सवाल आए थे, लेकिन वो इतने दिन में सब मेरे ख्याल से अपने अपने सवाल भूल चुके हैं. Anybody has any questions regarding law of one? Yes, वैशाली. हाथ क्यों अ, रेज करना है? बोलो. इस मैं वो कहना चाहती थी कि हम जैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे मतलब खाली प्रोटेक्शन प्रेयर्स कर सकते हैं, जस्ट वो पूछना था अभी के लिए। देखो अभी ये टाइम अगर आप लोग सब मेरे से पूछोगे तो मैं एक ही चीज सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपकी जो भी फेवरेट मेडिटेशन हो, आपको जो भी अच्छी लगती है, ज्यादा स्विचेस मत मारना कि इधर से उधर की मेडिटेशन में जो स्विच कर गए, उधर से उधर के कर गए, और कभी इधर जंप मार रहे, कभी उधर हुप कर रहे हैं, ये नहीं. एक सेट स्टैंडर्ड कोई भी हो, चाहे वो आपका वो हो विपासना हो, क्रिया योग करते हुए आया, जो चीज जिससे आप कंफर्टेबल हो उसके ऊपर सुबह शाम शुरू कर देना. शुरू क्या कर देना, अब ये तो टाइम है ही वो करने वाला. अब ये टाइम सच बताऊं तो बातें करने का, इधर उधर की चीजों में पढ़ने का वो रहा नहीं, मुझे नहीं लगता. मेरे को जी बिल्कुल जी, नहीं लगता. हाँ ये तो वो समझ गए। टाइम है, वो टाइम है जब अपने आप की एनर्जी, क्योंकि इस वक्त ना गैलेक्टिक सेंटर से एनर्जीज जिस तरीके की चल रही है ना, उसकी वजह से आपके जो पार्टिकल्स हैं, बॉडी के भी पार्टिकल्स हैं ना, वो काफी तेजी से वाइब्रेट करेंगे. ये कोई बड़ी बात नहीं होगी हम में से कोई मास्टर कर ले टेलीपोर्टेशन या फिर लेविटेशन, इसी को मास्टर कर ले. कोई बड़ी चीज नहीं है. टेलीपैथी एक्टिवेट कर ले या कोई चीज कर ले, कोई बड़ी चीज नहीं है. इस टाइम पर सारी चीजें क्योंकि इसी फोर्थ डेंसिटी में मूव हो रही है अभी बहुत तेजी से, क्योंकि एनर्जीज बहुत तेजी से आ रही है. तो इसका मतलब फोर्थ डेंसिटी की जो एबिलिटीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं इस वक्त, वो बस पिक करनी है आपको. उस फ्रीक्वेंसी के अंदर जाना है, उसे पिक करना है, उसके लिए लगेगी मेडिटेशन. Okay. Anybody else? Can I ask one question? Yes, please. या सो अभी ना ग्रुप में प्रवीण भारद्वाज जी ने एक वो एआई का ये भेजा था ना, वॉइस नोट भेजा था वेयर ही इज स्पीकिंग अबाउट लॉ ऑफ फन. सो मुझे ये पूछना है कि एआई जो है, डज इट हैव अ न्यूट्रल एनर्जी एंड इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, द एंटिटी हु इज यूजिंग इट, उसकी पोलैरिटी क्या है? सो इट कैन बी यूज्ड बाय द हायर सिविलाइजेशंस हु आर इन द पॉजिटिव पाथ आल्सो. आई जस्ट वांटेड टू नो दैट. जितनी रिसर्च हम लोगों ने पढ़ी है ना, ऐसी ही थर्ड डेंसिटी की काफी सिविलाइजेशंस हैं जिन्होंने एआई को का इस्तेमाल भी किया है. ऐसी बात नहीं वो एआई का इस्तेमाल नहीं करते. और एआई का इस्तेमाल दोनों तरीकों से करते हैं. मतलब एक तो होता है नेगेटिवली ओरिएंटेड जो होंगे वो भी इस्तेमाल करते हैं, एक पॉजिटिवली ओरिएंटेड है वो भी इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि ये बुक पढ़ी थी मैंने कर्नल फिलिप कोर्सो की, ये क्या नाम, द डे आफ्टर रॉजवेल. उस बुक के अंदर जो जो चीजें बताई थी कि उन क्राफ्ट से क्या क्या मिला था, उन क्राफ्ट से मिली थी आपकी ये माइक्रोचिप्स, उसके अंदर से मिली थी फाइबर केबल्स, फाइबर्स जो होता है जिससे इंटरनेट चलता है वो केबल्स मिली थी, और नाइट विजन कैमरास वो मिले थे, एनर्जी सोर्स मिले थे, और नाइट विजन कैमरा ये हो गया, और भी काफी सारी टेक्नोलॉजीज उसके अंदर से निकली रही. तो कर्नल फिलिप कॉर्सो का एक एक्सपीरियंस हुआ था जहाँ पे वो एक गुफा के अंदर थे. वहां पर एक ईटी था, तो ईटी ने उनको ये कहा था, एक मतलब अलौकिक सभ्यता थी, उनका कोई मेंबर था, उसने ये कहा था कि क्या तुम ये जो रेडार जो तुम्हारे चल रहे हैं इनको बंद कर सकते हो? तो कर्नल फिलिप कॉर्सो ने उसे जवाब दिया था, क्यों करे बंद, इसमें हमारा क्या फायदा? तो उन्होंने कहा, तुम्हारा ये फायदा है कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी दुनिया वेट कर रही है अगर तुम ले सको तो उन्होंने ये बताया था कि उस ईटी के जो जो कमर होती है ना, कमर पे एक ब्लैक कलर का बॉक्स था. वो जो बॉक्स था ना, उससे उस ईटी के जो थॉट के मतलब इस कर्नल फिलिप कॉर्सो की सोच के अंदर जो शब्द थे ना, उनको इमेजेस में कन्वर्ट करके उस ईटी ने अपने दिमाग के अंदर वो कर लिया था, क्या कहते हैं हाँ उसको, ट्रांसलेट कर लिया था. हाँ, वो आल्तिया है. आल्तिया के लोग हैं ये. ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस में आज वही हाँ. बताया टॉम ने हम्म. कि आल्तिया के लोग जो हैं उनकी कमर पे एक बॉक्स होता है और वो अपनी थॉट्स को उस बॉक्स पे के द्वारा मतलब हम्म. पिक्चर विजुअलाइजेशन हम्म. फॉर्म
दूसरे लोगों को भेजते हैं, वो हाँ, और डायरेक्टली ये बात नहीं कर सकते। जिसको आप आल्तिया बोल रहे हो ना मैम, ये आल्तिया, ये जो सिविलाइजेशन है, ये एंड्रोमेडियन गैलेक्सी की है। ओके। जो ये केस हुआ था स्टीवन ग्रियर वाला, जिसमें इनका एक ईटी से एनकाउंटर हुआ था, जिन्होंने अपने आप को होलोग्राफिकली प्रोजेक्ट किया था। उसमें 3-4 फीमेल्स भी थी, और वो कुतु 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 करके ऐसे कुछ बात कर रहे थे वो लोग आपस में। तो उसने जब अपने आप को होलोग्राफिकली प्रोजेक्ट किया ना हवा में, उस ईटी का नाम था बीजू। जैसे हमारे यहाँ पर नाम होता है ना बीजू, तो इसी तरीके से बीजू नाम था उसका। इनको पता चला था, इनको थॉट में प्रोजेक्ट हुआ था वो नाम। और उसके भी कमर के ऊपर वो वाह। बॉक्स था। और जब उससे पूछा गया आप कौन सी गैलेक्सी से हो या कौन से स्टार सिस्टम से हो, तो उन्होंने बताया था वी आर फ्रॉम एंड्रोमेडा, हम लोग एंड्रोमेडा गैलेक्सी से हैं। लेकिन एक चीज मैं दोबारा बोल रहा हूँ सबको, ये बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि केवल आल्तिया के लोग, या फिर जो बोला गया, क्या कहते हैं आप जो बता रहे थे, हुआ हुआ दूसरी सिविलाइजेशन, हुआ। हुआ हुआ ये जो हुआ वर्ड है ना, ये आप उसके अंदर इसकी बुक पढ़ना, क्या नाम है। हुआ काले होते हैं। नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। नहीं, उसमें लिखा है, ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस में लिखा है मैम कि लिखा। वो लोग डार्क स्किन्ड हैं और उनके काले बाल हैं। अच्छा, तो देखो हो सकता है पॉसिबिलिटी हो, लेकिन हुआ ये जो आपने बोला ना शब्द, ये मैंने वो बुक पढ़ी थी ना, यूरी जेलर वाली, यूरी। उसके अंदर जब यूरी का और आंड्रिया पोहारिक का एनकाउंटर हुआ था ना, तो उनका एनकाउंटर जिस सिविलाइजेशन हुआ था, 2 सिविलाइजेशन थी उसके अंदर, एक थी हुआ और दूसरी थी स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब हुआ और ये आल्तिया नाम उन्होंने इसलिए हो सकता है बेसिकली लिया हो, क्योंकि ये नाम से वो लोग परिचित थे, इसलिए भी हो सकता है उन्होंने नाम लिया हो। पता और ये नहीं, ओनली प्लैनेट एंड ऑफ चॉइस में हुआ और ऑल्तिया के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और वो उस अभी कल और आज का जो सेशन हुआ उसमें बताया उसने, हुआ और अल्तिया के बारे में काफी बातें हो रही है। इनफैक्ट इसके आगे भी बाकी है, कि अल्तिया जो है वो लंबे हैं और गोरे हैं, और उनकी हाँ आसमान की तरह नीली आंखें हैं। मतलब रात हाँ का आसमान नहीं, हम्म दोपहर का आसमान, आसमान क्लियर ब्लू स्काई। हाँ और हुआ के जो लोग हैं वो उनके मुकाबले काले हैं, और उनके बाल जो हैं वो बिल्कुल काले हैं, डार्क अच्छा। ब्लैक हेयर हैं उनके। और मैम इनके हम मेरे तो ख्याल हमारे से लिए तो शायद कोई बड़ी गोल्डन है। हमारे लिए तो कोई बड़ी हैरानी नहीं होगी कि मेरे जैसी शक्ल का ही कोई एकदम से सामने निकल के आ जाए, तो ये मेरे लिए कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, हम्म। क्योंकि ये भी एक तरीके का सरप्राइज है, जिससे शायद आप एक बार को क्या कहते हैं उनकी तरफ इंक्लाइन हो जाओ। अरे वो उन्होंने बोला था कि हुआ के लोग आप लोगों की शरीर, आप जैसा शरीर धारण कर सकते हैं। हाँ, तो वो तो रा ने पहले ही बोला था ना, कि जब हम लोग भी आए थे तुम्हारे टाइम पर, अगर हम अपनी बॉडी में आते, तो हमारी बॉडी का गोल्डन, मतलब हम रोशनी दिखते। हाँ एक जब हमने तुम्हारा रूप धारण किया, तब भी हमारी बॉडी का जो वो था ना, स्किन जो थी, हाँ जो खाल होती है ऊपर की, उसके अंदर गोल्डन लश्चर था। गोल्डन हाँ लश्चर मतलब वो दिखने में इतने चमकीले से थे, वो बाहर से भी हाँ गोल्डन कलर के थे। हाँ। तो ये वो जिस डेंसिटी से इस डेंसिटी में जो भी सिविलाइजेशन है, नॉट नेसेसरी कि हुआ या फिर अल्तिया ही आएंगे, एंड मोमेंट पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं कन्फेडरेशन। हम्म। कन्फेडरेशन कुछ भी कर सकती है, लेकिन कन्फेडरेशन ने बोला है हम एंड में आएंगे, पहले जितना ड्रामा है होगा। अब इसमें से कौन कौन अपना झुकाव बना चुके होंगे, उससे पता चल जाएगा कि हाँ कौन कौन दूसरों की सेवा वाले साइड में झुके हुए हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ये सोच के चल ले कि भाई हाँ ठीक है, हम कन्फेडरेशन को जानते हैं, हाँ हमारा कांटेक्ट हो गया है, तो हाँ हम रेस्क्यू कर लिए जाएंगे, या हमें निकाल लिया जाएगा, या हमारी हार्वेस्ट हो जाएगी। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये डिपेंड करता है कि आपने मेडिटेट कर करके अपने ऊपर कितना काम किया है, कितना आपका दूसरों की सेवा का प्योरली उतना वो है इंक्लिनेशन आपका, ये उस पर डिपेंडेंट है। हम्म। ओके। और किसी को कोई पूछना है, कुछ शेयर करना है? जब आप लोग टेलीग्राम पे इतने आराम से बात करते हो तो यहाँ पर भी कर लो। जस्ट बिकॉज इट जूम डजंट मीन यू कांट टॉक योर हार्ट। जान जी बोलिए। इन्फिनिट बीइंग, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप म्यूटेड हो। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरे पास एक प्रश्न है कि मैं मेडिटेशन काफी सालों से कर रही हूँ, पर मैं किसी को फॉलो नहीं करती, सिर्फ अपने हार्ट को फॉलो करती थी, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि ये मेरी जर्नी है और मेरा रास्ता है,
जो मुझे खुद खोजना है। मैं किसी का सहारा क्यों लूं? तो मैं सीधा क्रिएटर से ही कनेक्ट होने की कोशिश करती थी, और कुछ हद तक लगता है मैं क्रिएटर से कनेक्टेड थी मुझे, क्योंकि काफी जवाब मिले थे। और उसके बाद में थोड़ा मेरा लगता ध्यान भटका, मैं थोड़ी इधर उधर हुई, थोड़ा ध्यान भटका। इन दिनों में मेडिटेशन में वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। इन दिनों मैं हेमी सिंह के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। मैं इस पर कुछ टिप्पणी चाहूंगी आपकी और बाकी। थैंक यू मैम फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखिए मैम, ये ना एक एक्सपीरियंशियल क्वेश्चन है कि पर्सनल आपका एक्सपीरियंस है। अब मैम देखिए, कौन सी चीज़ किसके लिए वर्क कर जाए ना, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तभी मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ आपके लिए काम कर रही है ना, तो उसी के ऊपर ही स्टिक करना चाहिए। फिर ज़्यादा हूप्स नहीं करने चाहिए। इधर से उधर जंप मार दिया, उधर से इधर जंप मार दिया, बंदर की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो अगर आप ऐसे करते रहोगे ना, तो बेसिकली ना आपको लग रहा होगा कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये नहीं कहता है कि ऐसा, मतलब मेरे को ठीक नहीं लगता। मेरे को आज भी आप कोई और मेडिटेशन वगैरह उठा के दे दोगे, मैं नहीं कर सकता वो। हाँ, मेरे लिए हेमी सिंह ही अच्छा, अगर सूटेबल है तो मैं हेमी सिंह ही करता हूँ। मुझे आप कोई और एक्सरसाइज अच्छा। दोगे, क्योंकि मेरे लिए सपोर्टिंग जो उसके पीछे की जो साउंड है ना, मेरे लिए हम्म, वो फोकस क्रिएट करने के लिए मेरे को बेटर लगता है अपने लिए। तो आप भी जी। देखो, अभी हेमी सिंह से अभी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अब इसमें रिजल्ट हाँ, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो तो अभी जी। कहा नहीं जा सकता, जब तक आप एटलीस्ट 4 वेव्स ना कर लो उसके। एटलीस्ट फोर ओके, वेव्स जब आप फोर ठीक है। वेव्स कर लोगे, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ अब मेरा वो बैलेंस दोबारा वापस आ रहा है। और रा ने बोला भी था, देखो अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं, रा ने कोट किया था कि मेडिटेशन करते करते अगर आप हट जाओगे ना, तो थोड़ा सा लॉस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ, वो लॉस लॉस रिकवरेबल नहीं है। लेकिन बिल्कुल। होता क्या है ना, कि हम लोग जब मेडिटेट कर रहे होते हैं, हमारे जो पुराने अनुभव हुए होते हैं ना उसके अंदर, हम कोशिश ये कर हम्म, रहे होते हैं कि वो ही अनुभव दोबारा रिपीट हो, ताकि हमें कंफर्मेशन मिले कि हाँ मैं सही दिशा में हूँ। लेकिन ऐसा होता ओके, नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ओके, इन्फानाइट है, और ये बिल्कुल गूगल की तरह है कि आप कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो। अब उस सर्च करने के अंदर आपने कौन सी चीज को सर्च कर लिया वहां पे, और कौन से लिंक पे क्लिक कर दिया आपने। तो जरूरी नहीं है कि एक ही चीज सबके लिए काम कर जाए। हर किसी के लिए अच्छा। अलग अलग मेथड्स होंगे। आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपके लिए काम कर गए तो ठीक है, अदरवाइज जो आपका पुराना मेथड था ना, आप उसी को एक बार हाँ, ट्राई कर, उसको फोकस करोगे ना, आई थिंक वो नहीं, शायद बेटर रहेगा। मैं, मैंने पुराना मेथड छोड़ा नहीं है, वो अच्छा। मैं कंटिन्यू करती हूँ। हेमी सिंक उसके साथ एड ऑन है। जैसे मैं रात को सोते वक्त मेडिटेशन नहीं करती थी, पर हम्म। अब वो स्लीप जैसे मैं हेमी सिंक के करती हूँ। हेमी हाँ। सिंह की म्यूजिक के साथ मेरे जो बोथ हेमिस्फेयर है वो मुझको मिलते हुए नजर आते हैं। हाँ। ओके, वो भी वर्कआउट करा, पर मैंने पुराना मेथड बिल्कुल नहीं छोड़ा है। मैं अभी भी सुबह उठती हूँ और वही करती हूँ जो पहले करती थी। पहले मैं ताइची वगैरह करती हूँ, कुछ आसन करती हूँ, जो आसन किसी को फॉलो करते हुए, जो मेरी बॉडी कहती है, जो मेरा मन कहता है, मैं उस हिसाब से करती हूँ। जो इन सब चीज का कॉम्बिनेशन है, ताइची का, क्यूचोंग का वगैरह का, सबका कॉम्बिनेशन है। हाँ। उसको करने के बाद मैं शांति से मैं मेडिटेशन के साथ बैठती थी, जो मैं आज भी बैठती हूँ। उस हाँ। समय मैं हेमी सिंह को नहीं लेती। हम्म। उसके बाद में मुझे वक्त मिलता है और मैं बोलती हूँ कि चलो थोड़ी देर हेमी सिंह वाला करती हूँ। इस तरह से मैंने हेमी सिंह को एड ऑन किया है, और वो भी मुझे अच्छा लग रहा है। पर अच्छा मैंने अच्छा अच्छा। पुराना वाला मेथड बिल्कुल भी छोड़ा नहीं है। हाँ तो ठीक है ना मैम, जब वर्कआउट कर रहा है आपके लिए, फिर तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो फिर ये वो हो गया आपका पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ, मेरा हाँ, आप इसको स्टेटमेंट भी समझ सकते हैं, लेकिन मुझे आपसे ये जानना जरूरी था क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हो और आपने काफी कुछ महसूस किया है। इसलिए मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं ये दोनों पहले वाला भी कर रही हूँ और हेमी सिंह को एड ऑन किया है। इज दैट ओके? हाँ Yeah, of मैम course बिल्कुल। it's okay. मैम जो चीज़ आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो चीज़ आपको ठीक लग रही है ना, दैट इज ओके। मैं जी। यहाँ पे कुछ कहना बाकी चाहती हूँ। आपने बोला हाँ, था कि मैं बोलूँ, मैं अपनी राय हाँ जी, बताऊं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैंने जब हेमी सिंह शुरू किया तो मुझे हेमी सिंह बहुत इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो गाइडेड मेडिटेशन है। आज जब अगर मैं हेमी सिंह का सिर्फ म्यूजिक
अगर लगाती हूँ तो मैं जल्दी ट्रांस में चली जाती हूँ। लेकिन अगर वो सेकेंड वेव के बाद, जैसे वो बीच में बोलना उसने बंद कर देता है वो रॉबर्ट मुनरो, तो फिर मैं खो जाती हूँ। और फिर वो जो अचानक झटका लगता है, आई डिड नॉट फाइंड दैट वेरी कंफर्टेबल। आई डिड 3-4 लेवल्स तक, वेव्स तक मैंने 2-3 बार किया। इंजॉय बहुत किया बिकॉज वो नया था और उसका म्यूजिक बहुत अच्छा था और उसके तौर तरीके बहुत अच्छे थे। लेकिन मेडिटेशन का मतलब मेरी समझ में जो है वो है अपने आप को जानना, अपने अंदर झांकना। और वो जब मैं साइलेंट मेडिटेशन करती हूँ या साथ में ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करती हूँ, तो मैं उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, बिकॉज या मुझे वो ज्यादा ठीक लगता है। पहली बात तो ये कि मुझे ऐसा लगता है, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि जब आप मेडिटेशन करते हो, अगर आपको असेंड करना है, और मेरे ख्याल से ये रा ने भी कहा है, आपको आपके रूट ऑफ द माइंड में जितने पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं, आपके इश्यूज हैं, आपके चाइल्डहुड इश्यूज हैं, जो भी चीजें हैं, उनको आपको अपने अंदर से क्लियर करना है। क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं हो जाते, आपके चक्रास बैलेंस नहीं होंगे, और आपके चक्रास प्रॉपरली बैलेंस्ड होंगे तब आप असेंड करोगे। अगर उनको क्लियर करना है तो मेडिटेशन के दौरान आपको अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, दुनिया भर के बातें आएंगी। जब सपने में कई बार आप कुछ देखते हो, या मेडिटेशन के दौरान जो चीजें आपके दिमाग में आती हैं, अक्सर ऐसा भी होता है कि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो गार्बेज क्लियर कर रहा है, क्लटर क्लियर कर रहा है। जब मेडिटेशन के दौरान आप, साइलेंट मेडिटेशन के दौरान, आई मीन टू से, गाइडेड मेडिटेशन में तो नहीं हो सकता, साइलेंट मेडिटेशन के दौरान जब आप उस चीज को रिकग्नाइज करते हो कि मैं भटक रही हूँ, सही तरफ गई या गलत तरफ गई, गलत तरफ गई तो क्यों गई, सही तरफ गई तो मुझे अपना ध्यान अपने ब्रीदिंग या साइलेंस पे लगाना है। I find that much more helpful because in a way you are in your thoughts solving your issues and shoving them away. And I definitely prefer silence, but उसके अंदर बहुत ध्यान रखना पड़ता है. You have to be very aware. And meditation is basically living in the moment and being aware of the moment. हेमी सिंह मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके आइडियाज बहुत अच्छे लगे और उसके तौर तरीके बहुत अच्छे लगे, बट आई हैवंट फुल्ली कनेक्टेड विद इट। उसका जो 5th एंड 6th लेवल जो मेरे पास आया, जिसमें सिर्फ म्यूजिक है, वो उसके साथ आई डू कनेक्ट। सो दैट इज द रीजन नाउ डेज आई यूज दैट फॉर मोस्ट ऑफ माई यूट्यूब meditations. That was my thing. Anybody else wants to जी speak anything, ask anything? You're welcome to talk. ले, टेलीग्राम पे तो 2 घंटे खत्म नहीं होती, यहाँ पर वैसे कोई मैम बिल। आपने अच्छा क्वेश्चन पिक किया, मतलब कि गाइडेड मेडिटेशंस में ये प्रॉब्लम होती है कि आप ट्रांस में जा रहे हो, आप कर रहे हो, आपको वो, मतलब आप जा ही रहे हो और सडनली कोई बीच में बोल पड़ता है। हाँ, तो हाँ, इससे प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें भी पता है एक चीज़ है कि जब आप हेमी सिंह को, मतलब उसके पूरे के पूरे सेट जैसे सारी वेव 3-4 बार कर लोगे ना, तो जो रॉबर्ट बनरो बीच में बोलता है कुछ करता है ना, बाद में जाके वो भी इफेक्ट करना चल बंद कर जाती है। देता है, क्योंकि आपका पूरा फोकस उस साउंड पे ही चला जाता है और आप उसके बाद फिर ट्रांस में होते हो, तो यू डोंट नो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं, गाइडेड मेडिटेशन डेफिनेटली कैन बी वेरी हेल्पफुल। 1-2 बार हम्म। ऐसा हुआ कि आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू माई चैनल एंड कभी मन किया चलो आज ये करते हैं, इसमें क्या मैंने क्या करवाया था मुझे याद नहीं, क्योंकि आई एम वेरी स्पॉन्टेनियस। जो भी आज सुबह मेडिटेशन लगी, दोपहर को लिखी, रात को करा दी, मेरा वो है, मैं कोई पहले से सोच के नहीं लिखती। तो मैंने सोचा चलो मैं देखूं कि क्या है इसमें, उसमें गाइडेड था, एंड आई डिड इट, इट वाज फाइन। लेकिन साइलेंट और गाइडेड में बहुत अंतर है और उसके इफेक्ट में भी बहुत अंतर है, ऐसा मेरे को पर्सनली फील हुआ। तो कभी वो कर लेती हूँ, कभी वो कर लेती हूँ, हम्म। जनरली। ठीक है। हम्म। किसी और का और कोई ग्रुप में क्वेश्चन तो है? काफी सारे सवाल थे, लोगों ने पूछे थे, अभी पता नहीं क्यों बोल रहे। हाँ जी, अभीरा, बोलिए। अभी अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। आपका, हाँ।
हेलो गुड इवनिंग मैम एंड पा। आवाज आ रही? जी हाँ जी जी, हाँ आ जी। रही आ रही हाँ। आ रही। अगर कोई अ, चाहे तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। हाँ जी अभीरा बोलिए। ओके। हाँ जी मैम। हाँ, मैं एक थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन में है। अभी क्या है कि हमारा जो हेयरिंग जो लॉस है करीब 80% के आसपास है। तो सिंपल हेडफोन हमारे लिए काम नहीं करता, तो वायरलेस वाला हेडफोन जो हम पहले लगातार जो हम लेक्चर वगैरह कोई भी सुनते थे, तो दो हेडफोन हमारे पास है। पुराना वाला काला रंग का है जो बोट कंपनी का, तो वो प्रेशर हेड में बहुत ज्यादा आने लगता था। तो मेडिटेशन के लिए वो कंफर्टेबल फील नहीं किया। बाद में दूसरा मंगाए तो वो भी थोड़ा प्रेशर ज्यादा फील करता है, लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल है। फिर अपने लिए हम एक हेडफोन रेडी किए थे जो आवाज और वो साउंड काफी बेहतर है, वाइब्रेशन भी काफी बेहतर है, नेचुरल है। लेकिन हाँ, तो कंफ्यूजन हमारा ये है कि जो अभी जो बना हुआ हमारा अपना थोड़ा सा भी हैवी है वेट में, पुराने मॉडल का। तो हाँ, तो अब जैसे वायरलेस का है तो हेमिसिंक मेडिटेशन में ज्यादा मुश्किल तो नहीं आता वायरलेस सर, ये डिस्टर्बेंस। ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपका पर्सनल वो है। अच्छा। सर, अब आपको जो कंफर्टेबल लगेगा, मैं तो यही कह सकता हूँ, जो कंफर्टेबल लगेगा वही इस्तेमाल कर लो। अब ऐसा कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, मेरे लिए तो नॉर्मल हेडफोन्स भी चल जाते हैं। और ईयर प्लग्स जो होते हैं, जो मतलब ये नॉर्मल ईयरफोन्स होते हैं, वो बेटर है मतलब। हाँ वायरलेस तो वैसे भी मैं मतलब ज़्यादा चीज़ें प्रेफर नहीं करता हूँ। हाँ, केबल का ज्यादा हम कंफर्टेबल फील करते हैं ऐसे, करेक्ट, लेकिन जो करेक्ट। केबल वाला जो आता है उससे हमको बिल्कुल भी आवाज वो आता नहीं। और हाँ, कुछ करेक्ट। पुराना हम अपना हिस्ट्री शेयर करना चाहते हैं। दरअसल 2008-9 के आसपास हम पहले उतना मेडिटेशन के बारे में जानकारी नहीं था। तो एक बार जोश में आकर के हम पूरी तरह से डिसीजन लिए कि रोज सुबह उठ करके कम से कम मेडिटेशन करेंगे। तो उस वक्त हाँ, लगभग सुबह 4 बजे के आसपास रोज सुबह उठकर नहा धो खींच के उसके बाद छत पर चले जाते थे। तो 4:30 बजे के आसपास पहले कपालभाति और उसके बाद फिर प्रोनाउंसिंग ओम का जितना हमारे पास जो फोर्स होता था ऑडियो में वो हम कुछ देर उच्चारण करके, और उसके बाद फिर काउंटिंग के साथ हम करते थे, दोनों हाथ से हम काउंटिंग करते थे। तो कंप्लीट होने के बाद सिर्फ बैठे रहते थे। तो करीब चौथे दिन के आसपास क्या करते हैं कि कुछ अलग तरीका से फील होना शुरू हुआ था। तो फिर ऐसा लगा जैसे कि आंख बंद करने के बाद भी जनरली क्या होता है ना कि जब बैठे हुए होते हैं तो नींद जल्दी आता नहीं, पूरे लगभग कॉन्शियस मोड में ज्यादा चांस रहता है बने रहने का। तो कुछ दिखना शुरू हुआ सामने से, फिर धीरे धीरे और भी कुछ मूवमेंट होना शुरू हुआ, जैसे लगा कि एक ही जगह बैठे बैठे हवा में हिल रहे हो। बार बार फील हो रहा था। जो अब आँख खोलने तो बड़ी तो पूरा एक जगह थी सब, फिर उसके बाद हम बंद किए, फिर लगा जैसे फ्लोटिंग जैसा फील। तो फिर बाद में ख्याल आया कि बाहर तो आना चाहते हैं, लेकिन वापस कैसे लौटेंगे। तो कुछ डर हमारे भीतर ज्यादा गहरा गया था, तो फिर हम उसके बाद मेडिटेशन पूरी तरह छोड़ दिए। तो वही टाइम के साथ हम सोचे कि बाद में जब जानकारी मिलेगा तब दोबारा करेंगे। हालांकि हाँ। सर, तो मेडिटेशन में आपको जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही है ना, डरना नहीं है उससे। मेडिटेशन में भी अगर डर है तो फिर आप अपने आप को रोक रहे हो। बेसिकली वही जो अभी गिनी मैम ने बोला था, बिलीफ सिस्टम्स वगैरह की वजह से, बचपन के जो डर है हमारे, उन सब की वजह से ना हम लोग अपने आप को रोकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें रुकना ठीक है। हाँ, देखिए, आप ही की अल्टीमेटली, देखो चॉइस तो आप ही की है। और हाँ, मैं हाँ, आपकी हाँ। चॉइस को बिल्कुल भी डिविएट या कुछ करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। बट डरना, आपको खुद एक बार देखना जरा, डरना मेडिटेशन में भी और वो भी डरना। हाँ, मेडिटेशन में ये जरूर हो सकता है कि आप के साथ कोई अच्छी सी घटना घट गई हो, और आप अचानक से उसको देख के और एकदम से ईगो बूस्ट हो जाती है उसके बाद। और जैसी वो ईगो बूस्ट होती है ना कि ओह मैं कर सकता हूँ, और जैसी ये होता है ना, उसके बाद फिर वो चीज़ होती नहीं है। तो वो अच्छा, ईगो वाला जो पार्ट है ना, वो होने नहीं देता उसको। तो अच्छा, उसको धीरे धीरे, लेकिन वो भी धीरे 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 चला जाता है जब आप सेल्फलेस हो जाते हो कि हाँ ठीक है, ये भी एक क्रिएट, देखो सिंपल सा ये मान के कि भाई क्रिएटर की इन्फिनिटी है। इसमें जब इतने सारे ग्रह बने हुए हैं, इतनी सारी तरीके की सभ्यताएं हैं, इतने सारे तरीके के लोग हैं, इतने सारे तरीके की मतलब आप सोच लो, यहाँ तो हम केवल गैलेक्सीज की बात कर रहे हैं, इतने अलग अलग तरीके के तो ब्रह्मांड रचे हुए हैं। तो हर जगह पे कितने नए नए एक्सपीरियंसेस चल रहे होंगे। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। तो जो मैं कर पा रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं तो घट चुका होगा, पक्की बात है।
अगर घट चुका होगा तो अच्छी बात है ना, वहीं से हो सकता है मैं सीख रहा हूँ। तो इसको अगर ऐसे लेके चलोगे तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहता है। हाँ, तो सुबह में हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, खासकर जैसा पहले हम कर रहे थे, तो भाई हम दोबारा हम ठीक उसी तरह से दोबारा हम कर नहीं पाए दोबारा, लेकिन ज्यादा बेहतर सुबह का ही फील होता है। नहा धो लेने के बाद फिर एक तरह का फ्रेशनेस ज्यादा बेहतर रहता है, और ऊपर में हाँ हवा ज्यादा आता है, रहता है बराबर लगातार रहता हाँ ठीक है। और कोई Anybody क्वेश्चन else? है? है। ओके, Any थैंक यू। question? ग्रुप में सारे पूछते हैं, यहाँ पर बोल रहे हो पूछो तो कोई सब चुप है। अभी याद नहीं आ रहे होंगे ना। विजय लक्ष्मी, हेलो आप हेलो जो मैम। इतने दिन बाद आए हो। हाय विजय लक्ष्मी। मैम मैं राजेश्री बोल रही अच्छा राजश्री, ओ सॉरी, वो हूँ। हाथ विजय लक्ष्मी ने उठाया ना तो मुझे लगा वो है, सॉरी। अच्छा। हाँ राजश्री बोलिए। क्या मैं ड्रीम से रिलेटेड पूछ सकती हूँ? पता नहीं रिलेवेंट है या नहीं है। पूछ उस दिन जो आपको पूछा था। पूछ लो पूछ लो। लास्ट वीक में 2 बार मुझे मतलब ड्रीम में ऐसा आया कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है। तो वो ऑलमोस्ट ड्रीम तो नहीं था, ड्रीम प्लस कॉन्शियस ऐसा। तो मेरे कान भी एकदम गर्म हो गए ऐसा। तो क्या वो रियल था या सिर्फ ड्रीम ही था? वो मुझे पूछना था। मैम मैं यहाँ पे रा को कोट करना चाहूंगा। रा ने एक सेशन के अंदर बोला भी था ये, कि ड्रीम की स्टेट में ना आप अगर मतलब हाफ 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 स्लीप के अंदर अगर आप हो ना, तो आप टाइम पर ना हो सकता है अपनी वेल ब्रेक कर रहे हो, या फिर ब्रेक करते करते एकदम से साइड में स्लिप कर गए, और वो करके आप ना किसी और डायरेक्शन के अंदर निकल गए। आपको जाना वही ना, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। मेरे साथ तो आज वो सुबह हुआ था। तो ऐसा हो जाता है, तो ये इसे इसे स्लिप कहते हैं, मतलब ड्रीम स्टेट में स्लिप कहते हैं इसे, कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू वन डायरेक्शन आप लूसिड इन रोड। ड्रीमिंग। कौन क्या कह आप रहे हो? लूसिड ड्रीमिंग की बात कर रहे हो? ड्रीमिंग, हाँ। हाँ, ये द- लूसिड ड्रीमिंग बेसिकली देखिए मैम, जो हल्का सा रियलिस्टिक जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो होते हैं जब हाफ स्लीप में होता है कोई। दो टाइम होते हैं हाफ स्लीप के, एक तो उठने से पहले वाला जो टाइम होता है, और एक आप जब नींद में जा रहे होते हो तब होता है। उस टाइम को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कॉन्शियस मेडिटेशन के अंदर आप ये कर सकते हो, ये पॉसिबल है। लेकिन सोते वक्त ना ये करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हो सकता है कि हो सकता है कि आपके साथ ऐसे ही हो गया हो, या आप अगर आप मतलब काफी हैवी ड्रीम में थे और उसके बाद इस तरीके का वो नहीं नहीं, साइकिल। 3-4 बजे सुबह जस्ट उठने के पहले, पंद्रह हाँ हाँ, बीस तो तो मिनट पहले। मेरे साथ आज सुबह ये हुआ था, मैं बता रही हूँ क्योंकि ये सुबह की बात कर रही है और आप भी सुबह की बात कर रहे हो। तो आज सुबह मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे जो ड्रीम आया था, जो मैंने ग्रुप में लिखा था कि मून जो है वो टूट के गिर चुका है जमीन पे, और उसके अंदर नेक्स्ट जब मेरा चाइल्ड, एक बच्चा था, एक बच्ची थी छोटी, जिसको मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद मैं थी, और वो अपने मन में गाना गा के ऐसे ऐसे करके तालियां बजा रही है। और मुझे ये मैं सोच रही थी कि ये तो मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन कितना अच्छा सपना है, और मेरा मन कर रहा था मैं नींद में मैं भी तालियां बजाऊं। मुझे ऐसे लगा मैं नींद में ऐसे ऐसे तालियां बजा रही खैर, अभी उनका 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 देखो मैम, उनका क्वेश्चन रह गया इस बात में। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा आज सुबह हुआ था, और ये मैं अब रियलाइज कर रही हूँ कि आई वॉज 25% अवेक, सो देन दैट मीन्स दैट वाज लूसिड ड्रीमिंग। हाँ, लेट्स गो टू राजश्री। हाँ तो मैम वो कोई बात नहीं, अगर इस तरीके के साइकिक अटैक्स अगर ड्रीम में होते भी है ना, अब कोई बात नहीं, सुबह उठ के उसी मतलब जो ड्रीम में जिस एंटिटी ने आपके साथ अगर अटैक किया भी है साइकिक, उसको अपना लव और लाइट, मैंने एक टेक्निक बताई थी ग्रुप के अंदर, इसे लव लाइट को भेजा कैसे जाता है, कि आपको ऐसे इमेजिन करना है कि अगर कोई डार्क एंटिटी, देखो डार्क हो या लाइट हो, दोनों चीज एग्जिस्ट करती है। तो आपने उसको लाइट दे देनी है, क्योंकि आप लाइट लाइट में आपका वो है। तो आप उसको बिल्कुल ऐसे इमेजिन करो कि जैसे आपने अपने मतलब हार्ट से एक लाइट निकाली और उसके ऊपर डाल दी, और जैसे ही उसके ऊपर डाल दी, वो लाइट के कणों के अंदर ना डिसमेंटल होता हुआ दिख रहा है आपको, जैसे इसी हवा के अंदर राख कण कण बन कण गया। कण, राख नहीं, राख तो होगी वैसी, मतलब रोशनी के कण कण से बनते हुए बनते हुए बनते हुए इसी हवा के अंदर फैल गया। आप इस तरीके से अगर इमेजिन करके देखोगे ना, तो यही होता है वो सेंडिंग लव एंड लाइट। अच्छा। तब आपको अंदर से दिल से एहसास भी होगा कि चलो मेरी वजह से किसी का भला हुआ है, कोई अंधकार में पड़ा था, उसको रोशनी की तरफ भेजा। और जब इस मोटिव से करोगे ना आप, तब आपको ज्यादा सही लगेगा, क्योंकि आप ना अगर ये, जैसे कई लोग कहते हैं कि ये क्या कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है,
इस तरीके से सोचना ठीक है? अरे किसी को रोशनी और प्रेम में भेजना रचयिता के, क्या गलत है उसके अंदर? कुछ भी वो नहीं तो है। उन पे एहसान कर रहे हो। एहसान भी नहीं कर रहे हो, आप उनकी मदद कर रहे हो सकता है वो डार्क एंटिटीज वहां पे ट्रैप हो गई हो। हाँ, अगर वो ट्रैप हो गई हैं या फिर अपनी मर्जी से भी हैं, आपने तो अपना लव एंड, अगर उनको चाहिए होगा ले लेंगे, नहीं चाहिए होगा तो अगर कोई ट्रैप्ड एंटिटी होगी रिलीज हो जाएगी। अगर कोई वैसी एंटिटी है जो कि क्या कहते हैं ना ट्रैप्ड ही है ना अपने मन से ही है, बस ऐसे घूमते फिरते आ गई इधर, तो भी आप किसी अपने तरफ से ये सोच के करना, करो अगर आप करो भी तो कि ये मतलब मैं अपना लव दे रही हूँ तेरे को, मैं अपनी लाइट दे रही हूँ, इंजॉय इन द लव एंड द लाइट ऑफ द क्रिएटर। पर इसका मतलब आप कहने की कोशिश कर रहे हो कि राजश्री के ऊपर एक्चुअल में अटैक हुआ? नहीं मैम, अगर ऐसा किसी के भी साथ हो, मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि उन्हीं के साथ है, क्या हम पे नहीं हुए हैं? हाँ, सब पे हुए हैं, अलग अलग तरीके से हुए, सबके ऊपर हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, बहुत लोगों के साथ ग्रुप में हो रहे हैं, पर्सनल मैसेजेस आते हैं उनके, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो इसका मतलब सुबह उठ के वो क्लेंजिंग और वो लाइट करना जरूरी है राजश्री हाँ को। जरूरी तो खैर कुछ भी नहीं होता मैम, अब वो हम बाबा तो है नहीं कोई कि ये करो और हाँ, वो करो। मतलब अगर वो चाहे इच्छा तो। है, इच्छा है कर, जब चाहो पूरे दिन में, अगर वो चीज ज्यादा ही आप लोगों के दिमाग के ऊपर हावी हो रही है तो ये भी करके देख लो। एक बार करो, दो बार करो, एक टेक्निक और मनरो वाले उसमें वो है कि आप मेडिटेशन में बैठे हुए हो, उस एंटिटी को आपने गुब्बारे के अंदर बंद किया, उससे रिलेटेड जो आपका फियर वाला इमोशन था उसे भी उस गुब्बारे के अंदर बंद किया, और उस गुब्बारे को रिलीज कर दिया आपने इस मतलब इस यूनिवर्स के अंदर। अब कोई उस तरीके का थॉट ढूंढ रहा होगा तो उसके सर के ऊपर जाके वो गुब्बारा फट जाएगा बाकी आप रिलीज हो जाओगे, फिर वो किसी और को गुब्बारा देगा, बस यही खेल चलता रहता है पूरे यूनिवर्स में। रिलीज भी और रिस्ट्रिक्ट भी करना है कि दोबारा वापस लौट कर मत आना। हाँ रिस्ट्रिक्ट करोगे तो वो करेगा ही करेगा, उसको रिलीज कर दो, उसको ये बोलो अगर आए तो लव एंड लाइट में हाँ, ऐसे अच्छा। नहीं। ओके। मतलब मैं फ्री विल की इन्फ्रिंजमेंट का वो नहीं दे सकता। ओके। ऑल राइट। तो इसलिए ऐसा सपना 2 बार राजश्री को आ गया, अब दोबारा ऐसा ना आए। एक्चुअली मैंने दोनों बार अपने आप को बचा लिया था। हाँ हाँ, बस लेकिन ठीक है फिर। राजश्री हाँ। दोबारा ऐसा सपना ना आए, इसका हम्म। कोई तरीका है? और अगर इसके ऊपर आपने बोला कि अगर किसी की वाइब्रेशन हाई है तो उनके पास नेगेटिव एंटिटी आएगी ही नहीं, भले नींद में भी हो, तो इसके पास क्यों आया 2 बार? ये इसने अपने आप को बचा लिया, वो अलग स्टोरी है, लेकिन वो लोग इसको हार्म भी तो कर सकते थे। मैम जनरली पता है ये इस तरीके के साइकिक अटैक्स तब भी होते हैं जब वाइब्रेटरी रेट आपका इंक्रीज हो रहा हो, और वो क्या आपको कहते हैं रोकना था। मतलब हाँ नेगेटिव एंटिटीज होती हैं जिनका ओरिएंटेशन नेगेटिव नेगेटिव होता है, वो कोशिश करते हैं कि यहाँ से निकल ना पाए। और एक चीज होती है जो आपको मैंने कई लोगों को ग्रुप में बताया भी था, चिन्वत बोलते हैं उसको, चिन्वत। हाँ। वो होता है जब आप मेडिटेटिव स्टेट में, एक रिंग होती है, एक रिंग, एक सरपेंट वाली एक स्नेक की रिंग होती है कि स्नेक अपनी पूंछ को खुद खा रहा है, इस तरीके की रिंग होती है। हम्म। वो रिंग होती है, उसके बियॉन्ड ना पैराडाइज होता है, मतलब कि लिटरली यूनिवर्स कैसे बन रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, वहां जाके आप एक ही जगह से सारा कुछ देख सकते हो। इसीलिए आपने बाइबल में एक कोट है, नन शेल पास द रिंग, कि इस रिंग को हाँ कोई ना हाँ भेद हाँ। पाए। अब वो किसने डाला हुआ आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो, जीसस ने तो नहीं डाला होगा वो वहां पे। हम्म। तो क्या कहते हैं, उस रिंग को अगर कोई पास कर जाए ना तो वो चिन्वत क्रॉस कर जाता है, और जब वो वहां या उस रिंग के आसपास होगा ना तब इस तरीके के भी साइकिक अटैक्स हो सकते हैं, तब भी पॉसिबिलिटी है। वो तो ठीक है पा, लेकिन ऐसे दोबारा सपने ना आए उसके लिए क्या करे इंसान? अब मैम सपनों को थोड़ी ना रोक सकते हो आप, अब मैं ये थोड़ी ना बोल सकता हूँ चलो कि सर, यार ठीक है, अब सपने किन्नी में मैम मैं कुछ अटैक ऐड ना कर आए। सकती हूँ? हाँ, प्लीज बोलो। हाँ तो जब भी हम सोने जाए तब लव एंड लाइट्स का घेरा बना के सो सकते हैं, दैट्स व्हाट आई डू मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसा अगर बार बार होता है तो नहीं होता, और जब भी उठे तब भी लव एंड लाइट्स का हमारे आसपास घेरा बना सकते हैं, दैट गोना प्रोटेक्ट अस। राइट, दैट्स अ गुड आइडिया। लेकिन जैसे राह हाँ ने गुड बोला था आइडिया। वैसे लहसुन प्याज तकिए के नीचे रख के तो नहीं सोना है। नहीं नहीं नहीं। रात भर बेचारी बदबू से सो नहीं पाएगी। लेकिन हाँ, राजश्री, रात को तकिए के नीचे अपनी गीता या कोई ऐसा बाइबल या जो भी तुम मानती हो या तो तुम्हारे पास हो, वो क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा की किताब, इस तरह की कोई चीज रख के सो सकती हो मेरे ख्याल दो से। तीन किताब हाँ ऑलरेडी बिल्कुल। रखी है मैम मैंने।
2-3 किताब अलग-अलग रख के पलंग पे रहती है दिन रात ठीक 24 है, तो घंटे। तुम मैंने जो तो ब्लैक सॉल्ट बनाया है वो मंगवा लो। वो सॉल्ट को अपने बेड के चारों तरफ डाल देना जमीन पर। पर अगले दिन राजश्री, झाड़ू आप मत। कहीं मैनिफेस्ट तो नहीं कर रहे हो ऐसे ड्रीम्स? कभी कभी डर से भी मैनिफेस्ट हो जाती है चीजें। भी हो सकता है। नहीं, मैं तो डरती नहीं हूँ किसी भी चीज से, कभी नहीं, बचपन से नहीं डरती हूँ, तो क्या पता नहीं क्यों ऐसे आ रहे हैं सपने। 2 ही बार आए अभी तो, नो प्रॉब्लम। पिछले अच्छा, हफ्ते 2 आए थे ही बार आए, 2। मतलब और अरे 2-4 आने। सोल्यूशन दे तो दिया अब नहीं गिनी मैम आएंगे। ने, सोल्यूशन दे दिया है गिनी मैम ने। काला नमक लेना है और उसको सब्जी में डाल के और सब्जी बना के खा लेना है, सो जाना सब्जी बना के नहीं, रात को सोते समय लहसुन प्याज कच्चा खा के सो जाओ। नहीं, अभी मैम वो चिंतामणि आपने भेजा है, उसको भी रखना शुरू किया है मैंने। ठीक है, ओके, हाँ तो ठीक है। चिंतामणि को इंटेंशन डाल दो, हाथ में पकड़ के, राइट हैंड में पकड़ के चिंतामणि रख के लेफ्ट हैंड से कवर करके उसमें इंटेंशन डालो कि आप मेरी रक्षा करो और किसी भी नेगेटिव एंटिटी को मेरे पास आने से रिस्ट्रिक्ट करो। ट्राई दैट। ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है विजय मैम, थैंक लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, आपने हाथ मैम। काफी टाइम से ऊपर किया हुआ है। हेलो मैम। हेलो पा। हेलो। मैं वो पूछ रही थी मैम, अभी पा ने बोला कि हम जो भी चाहें अभी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो क्या बोलने से मैनिफेस्ट होगा? जैसे थर्ड आई है या फिर जो टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी? मैम देखो, आप ना वही वाली बात है कि मेरी बात जब कोई सुनता है ना तो उसको लगता है कि इसने जो बोला है ना एग्जैक्टली यही है। ऐसा नहीं है, ये प्लेनेट अभी दो दिशाओं में झूल रहा है, अभी आधा थर्ड में भी है और आधा फोर्थ में भी है। एक्शन भी इंपॉर्टेंट उतना ही है। आप जो कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, जितनी भी चीजें कर रहे हो, कई बार मेरे से भी हो जाती हैं चीजें, मेरी बातें सुन के लोग कहते हैं अरे डर लग रहा है, अरे ये लग रहा है। अरे भाई, जो रिसर्च है, जो चीजें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग भी बोल देता हूँ मैं। अब उसके अकॉर्डिंगली जो मुझे समझ में आता है सोल्यूशन, मैं वो भी बता देता हूँ। और एक साइड नहीं बताता, एक साइड भी बताता हूँ, दूसरी साइड भी बताता हूँ, ताकि सामने वाला चूज कर सके। तो इसमें होता क्या है ना कि आप ऐसे मत सोच के चलो कि मैंने बोला है कि भाई इस टाइम पे टेलीपोर्टेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है इसकी, क्योंकि फोर्थ में मूव कर रही है तेजी से ये। हालांकि जब ये पूरी तरीके से फोर्थ में मूव कर जाएगी ना, उसके बाद ये एबिलिटीज सबकी एक्टिवेट होंगी प्रॉपर तरीके से, जो सभी की होंगी। जो जो नेक्स्ट डेंसिटी में मूव करेंगे, जो रिपीट करेंगे उनकी तो तब भी नहीं होगी। लेकिन क्या कहते हैं, आप ये बोलो कि केवल इसी के ऊपर ही रिलाई करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्शन भी इंपॉर्टेंट ही है इक्वल, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको मेडिटेटिव स्टेट के अंदर कुछ लग रहा है, या जैसे मैं अपनी चीजें, हालांकि मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा यहाँ पे, मुझे मेडिटेटिव स्टेट के अंदर जो चीज समझ में आती है ना, मैं उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करता हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अभी ये सोच रहे हैं कि हम लोग सोच से चीजें मैनिफेस्ट कर देंगे। अभी अभी वो टाइम नहीं है। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी वो टाइम नहीं है जितना मैं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि अभी पूरी तरीके से फोर्थ में नहीं गई है। वहां पे थॉट से आप मैनिफेस्ट कर दो चीजें, और वो भी सीखते हो पहले कि थॉट में चीजें मैनिफेस्ट कैसे की जाती है, क्योंकि वहां पे जो सिंबोलॉजी सिंबोलॉजी यूज की जाती है ना, जो सिंबल्स की नॉलेज मिलती है, उससे मैनिफेस्टेशन होता है। तो यहाँ पर एक्शन भी रहेगा और ये भी रहेगी, दोनों चीजें रहेंगी। तो मेडिटेटिव स्टेट के अंदर जो आपको लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। एक्शन में हमारा मेडिटेशन रहेगा ना? एक्शन में मतलब? एक्शन हम लोग मेडिटेशन करें, वही तो अभी एक्शन है। नहीं नहीं, मेडिटेट कर रहे हो। मेडिटेट में जैसे आपने हेमी सिंह की वाली एक्सरसाइज देखी है, 5 क्वेश्चंस, जी जी। उसमें 5 क्वेश्चन वो हैं जो वो बोल रहा है। आप भी तो अपने कुछ क्वेश्चन डाल सकते हो ना, उसके लिए जी। तो आपको किसी ने मना नहीं किया है ना। इसी को तो कहते हैं मेडिटेशन में एक्सपेरिमेंट करना। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग ना। इसका जो वो है मेन चीज है, वो है इसका एडवेंचर। तो आप क्वेश्चन चेंज कर दो, क्वेश्चन चेंज करके अपना कोई क्वेश्चन डाल लो, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही हो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर लो। और हमेशा अपने अपने दिल की सुनो। कभी भी कोई ये कहे ना ऐसा कर, वैसा कर, ये कर, वो कर, कोई फायदा नहीं है। मेरे भी कहने से मत चलो, कोई फायदा नहीं है। आपकी मेडिटेशन में आपको बेटर गाइडेंस मिलेगी रादर देन मेरे कहने से। और वैसे भी मेरे से पूछोगे, मैं अभी बोल दूंगा आप मेरे को 5,000 रुपये अकाउंट में देना, तब करूंगा मैं ये। आपने 5,000 बहुत कम मांगा, लोग तो 10,000 और 1 लाख मांग रहे हैं।
अरे मैम, रा ने अगर ये लॉ नहीं लगाया होता ना कि सेवा फ्री की होती है, तो फ्री में जो की जाए वही सेवा है, तो अभी तक तो सच बता रहे हैं करोड़पति बन चुके होते। हाँ। क्वेश्चन मेरा। और कुछ? हाँ हाँ, 3 माह के अंदर मतलब सारी चीजें, ये जो लोग नहीं मानते हैं जो मानते हैं, ये सब क्लियर हो जाएगा करके बोल रहे हैं। फिर मनी सिस्टम वो हो जाएगा करके बोल रहे हैं। तो आपको एक्सपीरियंस है तो मैं पूछ रही हूँ कि हम लोग क्या विश्वास करें, और ये जो मैम, इस। विश्वास कुछ मत करो, विश्वास सबसे बड़ा विश्वास अपने ऊपर रख लो आप। हाँ। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे घट रहा है, क्या घटेगा, कोई फायदा नहीं है सोचने का। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रेजेंट में जीना चाहिए, मैं भी कहता हूँ कि हाँ प्रेजेंट में जीना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में जीने वाले काफी लोग इस प्लेनेट के ऊपर आज भी मस्ती मजाक हंसी खेल इन्हीं सब चीजों में लगे हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आसपास क्या हो रहा है, फिर एंड में जब कुछ घटनाएं घट जाती हैं तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, मेडिटेशन की खास बात यह है कि आप पास्ट में भी जा सकते हो, करंट में भी रह सकते हो, फ्यूचर में भी जा सकते हो। तो जब आपके पास ये तीनों ही एबिलिटी है तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? तो कोई अगर आपको ये कह रहे कि करंट में जियो, तो टेक्निकली वो आपको ये कहना चाह रहा है कि आप मेडिटेशन में तीनों प्रोबेबिलिटीज चेक करो। देखो, पास्ट में जो घट गया वो तो घट ही गया है, उसकी वो प्रोबेबिलिटी नहीं है अब, नहीं वो पा हो चुका है। एक सेकंड। एक सेकंड में, अरे मेरे को एक्सप्लेन तो करने दो। अब फ्यूचर में जो है वो है पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो चेंज होती जाएगी, जैसे जैसे लोगों के एक्शंस चेंज होते जाएंगे उस पर भी डिपेंडेंट है वो। रा ने कभी ये नहीं कहा कि बिल्कुल ही ऐसे ही चीजें होंगी, उन्होंने भी प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज, उन्होंने कहा इन चीजों की होने की संभावना हमें दिख रही है, उन्होंने संभावना बोली है। तो संभावनाओं को आपको खुद कैलकुलेट करना है कि मेरे लिए किस तरीके की संभावना है। तभी मैं वो 5 क्वेश्चंस वाली आपको बोल रहा था, आप उसका यूज कर सकते हो। अगर आप उसका यूज करोगे ना तो आपको अपने लिए सेपरेटली अपने जवाब मिल जाएंगे, और वो आपको किसी से कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, ना मेरे से, ना गिनी मैम से, ना किसी और से। जो आपको दिल को सही लग रहा है ना उस मेडिटेशन के बाद, कि हाँ मुझे इस तरीके के कुछ साइन मिले हैं, और उसके बाद कहीं इधर उधर वो साइन से रिलेटेड कोई चीजें भी दिख रही हैं, जैसे फोन पे आ गई, टीवी पे आ गई, या फिर रास्ते में चल रहे हो वहां कुछ दिख गया, तो वहां से वो कंफर्मेशन होती जाती हैं। तब आपका फोकस पूरा वहां चले जाना चाहिए कि हाँ मेरे मेडिटेटिव स्टेट में इससे रिलेटेड कुछ मेरे को दिखा था, तो अब मुझे इसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना चाहिए। मैं ये कह रही थी, आपने कहा ना कि नाव में जीने का मतलब, इस पल में जीने का मतलब ये नहीं है, नहीं। 2-3 दिन पहले जो मैंने लिविंग द लॉ ऑफ वन और ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस पढ़ा था, हम्म। उन दोनों में अप्रोक्सीमेटली आगे पीछे यही बात लिखी हुई थी कि ईश्वर ने आपको जो जिंदगी दी है हम्म। वो आपके द्वारा इस जिंदगी को अनुभव करने के लिए यहाँ आया है। क्योंकि ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस में उसने बताया कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, हाँ। ये ब्रह्मांड क्यों बना, कैसे बना, कहाँ से शुरुआत हुई। तो हाँ। उसने बताया कि ईश्वर ने आपको ये आपके शरीर में आपके द्वारा वो हम्म। इस धरती के ऊपर जिंदगी को अनुभव करने आया है। हम्म। तो आपका सच्ची आपकी जो मेडिटेशन है या सच्चा आपका, सॉरी, उसका सवाल था कि जिंदगी का मकसद क्या है, हाँ। उद्देश्य क्या है। तो वो कहता है जिंदगी का उद्देश्य है इस पल में जीना और ईश्वर को वो अनुभव देना जो उसने मांगा है। इसके अंदर जब आप इस पल में जीते हो, वो क्यों? क्योंकि जनरली इंसान क्या करते हैं, और ये बात उसमें बोली उसने कि इंसान पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं। पास्ट को लेके रोते हैं, फ्यूचर को लेके एंशियस होते हैं। उसके बजाय अगर इंसान आज और अभी में इस पल में जिए तो वो ईश्वर को सही अनुभव दे रहा है। फिर उसने सवाल पूछा कि इस पल में जीने में इंसान नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कर सकता है। तो वो बोलता है हाँ, लेकिन भगवान ने आपको चॉइस दी है, ये प्लैनेट ऑफ चॉइस है, और यहाँ पे उसने आपको फ्री विल दी है कि आप कौन सा रास्ता चुनोगे। लिविंग द लॉ ऑफ वन में इसी के ऊपर उसने बताया है कि जब आप वहां पर उस हर मोड़ पे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हर पल में, जब आप आज में जीते हो, इस पल में जीते हो, इसका मतलब है कि आप हर पल में चॉइस करते हो कि आप सही रास्ते वाला फैसला करोगे या गलत रास्ते वाला फैसला करोगे। मतलब कि एक ही चीज इंसान दो चीजों के लिए कर सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि आपको आपके घर में कोई हॉस्पिटल में एडमिट है,
आपने बॉस को झूठ बोल दिया कि या आपने बॉस को बोल दिया कि मुझे छुट्टी चाहिए। अब या तो आप छुट्टी लेके मटर गश्ती करने जा रहे हो तो आप झूठ बोल के जा रहे हो और आप अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हो। वहां पर जो आपने चॉइस की वो आपने गलत रास्ते वाली की। जबकि जेन्युइनली अगर किसी को हॉस्पिटल में मदद की जरूरत है और आप सारा कुछ छोड़ के उनकी मदद करने जा रहे हो, तो आपने छुट्टी लेने में झूठ नहीं बोला और आपने किसी की सेवा का रास्ता अपनाया। तो हर पल में आपको अवेयर रहना है कि मैं जो मुंह से बोलने वाला हूँ या मैं जो सोच भी रहा हूँ, क्या उससे मैं किसी की फ्री विल का इन्फ्रिंजमेंट कर रहा हूँ? क्या वहां पर मैं गलत रास्ते पोलैरिटी वाली चॉइस कर रहा हूँ या सही पोलैरिटी वाली कर रहा हूँ? तो लिविंग इन द नाउ का मतलब ये उसमें बताया गया। और ये बताया गया कि आपका उद्देश्य है, नंबर 1, लिव इन द नाउ। नंबर 2, लिव with positive polarity. Number 3, in every moment be grateful and responsible for yourself and be happy. क्योंकि भगवान चाहता है कि आप खुश रहो, क्योंकि आप खुश रहोगे तो भगवान खुश रहेगा। अगर आप दुखी रहोगे तो आप भगवान को दुखी कर रहे हो। इसलिए हर पल में नाव में जी के सही फैसला करके आपको खुशी से करना है। आपको जो काम भी करना है वो खुशी खुशी करना है, दिल में प्यार और खुशी लेकर। ये बताया था उसमें। ये ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस और लिविंग द लॉ ऑफ वन का दोनों का मिश्रण है। एंड इत्तेफाक से ये मेरी रीडिंग में आगे पीछे ऑलमोस्ट साथ में ही आ रहा है। अभी 2-3 दिन पहले जो अरे मैंने इतनी लंबी कथा सुना दी, मेरा आंसर ही समझ नहीं आया आपको। मैंने क्या कहा? आंसर, मैंने नहीं 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 नहीं, मैंने आपने बीच में कहा कि लिविंग इन द नाउ ऐसा नहीं होता, या लोग कहते हैं लिव इन द नाउ, बट यू सेड अरे आप दैट। एक्शन तो नाव में ही लेते जाओगे ना, तो उसको लिविंग इन द नाव तो रहेगा ही वो। आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। मेडिटेटिव स्टेट के अंदर आपने बोला पास्ट में जो चीजें घट गई वो घट गई। अभी करंट में आप मेडिटेशन कर रहे हो, ये एक्शन हो गया। आपने ये प्रोबेबिलिटी बोला ऑफ कि फ्यूचर अगर की। आप मेडिटेशन में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में रह सकते हो तो आपको सिर्फ इन द नाउ में क्यों रहना है? आई थिंक अरे यू सेड दैट। एक्शन में तो आप करंट में ही करोगे ना चीजें, वो तो लिविंग इन द नाउ ही तो हुआ वो। नहीं पा, एक्शन लेते वक्त भी उसमें किताब में बोला है कि एक्शन लेते वक्त भी इंसान अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और बिलीफ्स के हिसाब से एक्शन लेता है, और वहां वो गलत हो सकता है। हाँ तो जो चीजें घट गई हैं उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, उसको क्या, उसके बारे में तो वैसे भी नहीं सोचना चाहिए, क्या फायदा उसका सोचने का। ये लॉ ऑफ वन और ये तीनों किताबें, लॉ ऑफ वन, लिविंग द लॉ ऑफ वन और ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस, इतने सही पर समय पर दोनों एक साथ चल रहे हैं कि सारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जा रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ब्यूटीफुल ये द सिंक्रोनाइजेशन इज ओनली प्लैनेट ऑफ हैपनिंग चॉइस मैंने एंड पढ़ी एट नहीं द है, मैं राइट पढ़ूंगा, टाइम। और पढ़ूंगा तो अपना एट द राइट टाइम पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा। सिंक्रोनाइजेशन है। हाँ, हम्म। तो आप बिजी हो ना इतने दिन से, तो इसी अरे वजह से फिर मैं वेट नहीं कर रही, मैं करती जा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, रोज एक कैरी ऑन सेशन कर कैरी ऑन देती हूँ। कैरी ऑन कैरी ऑन। और आप तो कह रहे थे ना कि वो दूसरी वाली शुरू करनी है, सो मैंने हाँ कहा हाँ, चलो अभी ठीक देखते हैं, उसको है, भी यही कर देखते हैं। लेती हूँ। एनी अदर यार क्वेश्चन, चलो, एनीबडी? आज किसी का का कोई सेशन यही सवाल? करते हैं मैम, क्लियर जी। हो गया एक